अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो 2.2 है। क्लास 11 की जो न्यू बुक आई है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, तमाम सवालात को आज सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 के तमाम सवालात अपने चैनल के अंदर अपलोड कर दिया है और अभी से क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही आसान सा एक्सरसाइज है, एक एक सवालात को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ अगर आपको मेरे ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, उसमें जाकर के आपने क्या करना है स्टूडेंट, मैसेज करना है अपना नाम और अपना क्लास और अपने बोर्ड का नाम, ताकि मैं क्या कर सकूं, आपको स्टूडेंट अपने ग्रुप में ऐड कर सकूं, ताकि आपको वहां पर तमाम मटेरियल्स मिल सके। चलो आज जो वक्त को जाया किए बगैर हम क्या करते हैं, फर्स्ट सवाल कंस्ट्रक्ट का मैट्रिक्स। हमें सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करना है मैट्रिक्स को, ठीक है। मैट्रिक्स हमारे पास क्या होते हैं, जो अरेंजमेंट होती है रो एंड कॉलम में, ठीक है, डिजिट के प्लेसमेंट, इस तरह का एरे भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर पढ़ते होगे तो इसे हम मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर। तो ये याद रखना, जो हमारे पास पहला डिजिट होता है, जैसे मैंने इसका नाम दे दिया ए, ठीक है, तो मेरे पास जो पहला डिजिट होता है स्टूडेंट, वहां पे लिखते हैं ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। आई जे किसको रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट रो, और जे किसको रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट कॉलम। उसी तरह से ए के बाद क्या होगा मेरे पास, इसी तरह से ए आई जे हो गया, ठीक है। मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं 1 और 1 तो कोई मसले की बात नहीं है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये भी बेटा क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये क्या हो जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। याद रखना, पहले रो लिखते हैं और फिर क्या लिखते हैं, कॉलम को लिखते हैं। तो हमें क्या करना है, इसको एक एक करके सॉल्व करना है। देखने में आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन कोई मसले की बात नहीं है। बोला जा रहा है एक मैट्रिक्स जो आईजे का है, मतलब पहला रो है, दूसरा क्या है, कॉलम है, और दूसरा मेरे पास एक कंडीशन लिखी हुई है, उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करने के लिए लेट कर लेता हूँ। मैंने लेट कर लिया कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसका नाम क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसका क्या है बेटा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये क्या हो जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और ये क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये मेरे पास कॉमन कर आ रही। अब मुझे A1, A11, A12, A21 और A22 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो मैं लिखूंगा, अगर मुझे A11 करना है तो I is a 1, J is a 1। तो मैं क्या लिखूंगा, I की जगह क्या लिखूंगा बेटा 1, 3 लिखूंगा, J की जगह क्या लिख दूंगा 1 लिख दूंगा, डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 + 3, तो मेरे पास 4, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो मेरे पास A11 की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। उसी तरह से बेटा मुझे क्या निकालना होगा, A12, ठीक है। A12 की जगह मतलब 1 लिखूंगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास I की जगह 1 आ जाएगा, तो 1 आ गया, +3, J की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि 2 लिखा हुआ है तो 2 लिख दूंगा, और नीचे 2 लिख दूंगा। 3 2 से कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। और ये 1, 6 + 1 7 होता है, 7/2 आ गई किसकी वैल्यू बेटा, A12 की। उसी साथ से बेटा A21 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले 2 लिखा जाएगा प्लस फिर 1 लिखा जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय क्या लिखा जाएगा 1, और नीचे 2 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो 2 + 3 5 के बराबर होता है, तो 5 ओवर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा स्टूडेंट। और मेरे पास लिखा है A22 का मतलब ये 2 आ जाएगा, यहाँ 3 होगा, सेकंड नंबर में भी 2 आ जाएगा, और नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 2 = 6, 7 8, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 8/2, 2 1 2 2 2 4, तो मेरे पास क्या आ गया, आंसर 4 आ गया। अगर इसका मैट्रिक्स बनाना है स्टूडेंट तो क्या लिखूंगा, A लिखूंगा, और लिखूंगा बेटा पहली वैल्यू क्या आई है, 2 आई है, दूसरी वैल्यू क्या आई है बेटा 7/2 आई है, तीसरी वैल्यू क्या आई है बेटा 5/2 आई है, और चौथी वैल्यू क्या आई है 4। कितने आसान तरीके से हमने देखो इसको सॉल्व कर लिया। तो बस यही आंसर है, इसके अलावा इसका कोई जवाब दूसरा नहीं है। स्टूडेंट अब इसको सॉल्व करते हैं, तो अब लेट कर लेता हूं बेटा मैं एक मैट्रिक्स जो कि B है, और यहाँ पे लिख देता हूँ कि हो जाएगा B11, B12, क्योंकि मुझे मैट्रिक्स बोला गया है ना, कंस्ट्रक्ट करना है 2x2 का मैट्रिक्स करना है, ठीक है। कितने का कंस्ट्रक्ट करना है, 2x2 का, तभी मैं 2x2 बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 2 रो 2 कॉलम, तो दैट्स मीन 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2 1, और B क्या हो जाएगा 2 2। चलो आज इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कोई भी अल्फाबेट से लेट करो, मैं क्या कर रहा हूँ ABC कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होगा स्टूडेंट, मेरे पास जो सवाल है उसमें लिखा है बेटा, अच्छा यहाँ पे लिखो A लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोशिश करो कि आप A ही लिखो, आप कोई दूसरा मत लिखो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया हुआ था, मेंशन नहीं किया हुआ होता ना, तो मैं क्या करता है स्टूडेंट, मैं कोई से भी अल्फाबेट लिख देता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे A ही लिखा हुआ है, तो मैंने नोट नहीं किया था, तो मैंने इसको बोल दिया A, ठीक है। तो जरा देख लो बेटा, इसमें A11 की वैल्यू निकालना, तो A11 लिखा, 1 मतलब 1 हो गया, मल्टीप्लाई बाय J मतलब 1 हो गया, नीचे क्या हो गया 2 हो गया, तो A11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 1 = 1 और 2, तो 1/2 आ गया। देखा कितने आसान तरीके से आ गया स्टूडेंट।
अब मेरे पास क्या हो जाएगा A12, तो क्या होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो जाएगा 1 2 2 कैंसिल आउट, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा स्टूडेंट 1 बचेगा। अब A21 है तो बेटा क्या करोगे 2 1 है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, इससे ये कैंसिल आउट होगा तो क्या आ गया बेटा 1 आ गया। और A22 का मतलब क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, एक से 2 कट गया तो मेरे पास क्या बच गया 2 बच गया। अगर मैट्रिक्स बनाना चाहूँ तो स्टूडेंट तुम्हारे पास क्या आ जाएगा A का मैट्रिक्स बन जाएगा। पहली वैल्यू क्या आई है 1/2, दूसरी वैल्यू क्या आई है बेटा 1, तीसरी वैल्यू क्या आई है 1, चौथी वैल्यू क्या आई है 2 आई है। देख रहे हो ना, हम लोग बहुत आसान तरीके से तमाम सवालात को सॉल्व करते चले जा रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्दी तमाम सवालात को क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट। तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट फिर से ऐड कर लेता हूँ कि मेरे पास एक और A है जो कि क्या है बेटा A11, फिर लिखूंगा A12 B1 A12 A21 और A22, ठीक है। ये मैंने वैल्यूज लिख कर दिखा दिया स्टूडेंट। अब क्या करोगे एक एक करके वैल्यू निकालोगे, तो मेरे पास क्या हो जाएगा A11 का मतलब I डिवाइडेड बाय J, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 1 किसके बराबर होगा स्टूडेंट 1 के बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया बेटा A12 मतलब I इज 1 J इज 2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा A21, तो 2 ऊपर होगा इस दफा 1 नीचे होगा तो क्या आ जाएगा आंसर 2 आ जाएगा। और A22 का मतलब क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 1 आ जाएगा। तो ये भी मेरे पास वैल्यू आ गई। अब क्या करोगे बेटा A की जगह वैल्यू को पुट करोगे। A1 की वैल्यू क्या है 1, दूसरी वैल्यू क्या है बेटा 1/2, तीसरी वैल्यू क्या है 2 और चौथी वैल्यू क्या है 1। तो ये भी मैंने आपको क्या कर दिया स्टूडेंट बता दिया, कोई मसले की बात इसमें नहीं है। आ जाओ अब इसका पार्ट नंबर 4 कर लेते हैं और देखते हैं ये किस तरह से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो बेटा पार्ट नंबर 4 में थोड़े से ज्यादा लंबे अल्फाजात आ गए लेकिन कोई मसले की बात नहीं है। हमें सबसे पहले क्या करना होगा लेट करना होगा कि A की जो वैल्यू है वो बेटा क्या है A11 A12 A21 और A22, ठीक है। ये मैंने आपके सामने लिख दिया। A बराबर है बेटा A11 का मतलब क्या है मुझे A11 की वैल्यू निकालनी है, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या हो जाएगा बेटा इसकी वैल्यू अगर निकालना हो तो 2 1 2 माइनस 3, तो 2 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा माइनस का 1 बचेगा, जाहिर सी बात है। और नीचे क्या बच जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पे A21, ठीक है 1 2। यार स्टूडेंट याद रखना कभी कैलकुलेशन में कभी गलती हो जाए ना तो प्लीज स्टूडेंट आपसे पहले कह देता हूँ सॉरी, कि कभी कभार क्या होता है इतने सारे सवाल सॉल्व करवाने होते हैं तो कभी कभार क्या हो जाता है स्टूडेंट गलती हो सकती है, ठीक है। लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि मेरी कहीं गलती ना आए, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा A12 का मतलब बेटा 2 लिखूंगा, 1 की जगह 1 लिख दूंगा, माइनस का निशान, फिर इसका 3 लिखूंगा 2 लिख दूंगा, डिवाइडेड बाय क्या लिख दूंगा 3 लिख दूंगा, ठीक है। 2 1 2 2 3 6, 6 में से बेटा 2 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 4, तो माइनस का 4/3 बच गया। यहाँ पे बेटा A21 देख लेते हैं, 2 लिखूंगा यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, माइनस का 3 है और 1 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे क्या आ जाएगा 3 2 2 4, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, नीचे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब आखिरी 2 2 देख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या आ जाएगा 2 2 4 और 3 2 6, 6 में से अगर 4 को माइनस करेंगे तो बेटा माइनस का 2/3 बचेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास सबकी वैल्यूज आ गई। अब क्या करना होगा स्टूडेंट इसकी वैल्यू को आपने यहाँ पर पुट कर लेना होगा। पहली वैल्यू है बेटा माइनस का 1/3, दूसरी वैल्यू है बेटा माइनस का 4/3, चौथी वैल्यू है 1/3 और माइनस का 2/3। तो स्टूडेंट ये तमाम वैल्यूज मैंने आपको फाइंड आउट करके दिखा दिया। आप क्या करना है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगर वीडियो समझ में आ रही तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना है। चलो आगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है, इसमें भी सेम वही सवाल है, बस कंस्ट्रक्ट क्या करना है 3/3 का मैट्रिक्स करना है, ठीक है। तो 3/3 का मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, सबसे पहले लेट करो, क्योंकि बी लिखा हुआ है तो मैं बी मैट्रिक्स लेट कर लेता हूं और यहाँ पे लिखकर दिखा देता हूँ। मेरे पास पहली वैल्यू क्या होगी B11 B12 B13 की फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। ये क्या हो जाएगा B21 B22 और B23 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से बेटा ये क्या हो जाएगा B31 B32 और B33, ठीक है। तो ये मेरे पास स्टूडेंट वैल्यू बनकर के आ रही है, आपके सामने दिख गया है। अब एक एक करके वैल्यू यहाँ पर निकालते जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा B11 निकालते हैं। B11 का मतलब 1 के ऊपर स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 1 ही होता है और 1 में से अगर 1 जाता है तो मेरे पास क्या बचता है 0 बचता है, ठीक है। B12 देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा। बेटा 1 का स्क्वायर 1 होता है और माइनस 2 होगा तो माइनस का 1 ओवर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा।
ठीक है, B13 देखते हैं बेटा, 1 के ऊपर स्क्वायर और 3 हो जाएगा नीचे 3 में से अगर 1 जाएगा तो बेटा माइनस का 2/3 हो जाएगा। ठीक है, कितने जल्दी निकाल लिया हमने। अब बेटा B21 होगा तो पहले मैं 2 का स्क्वायर लूंगा और माइनस का 1 करूंगा और 3 करूंगा। 2 2 का क्या होता है 4 में से 1 जाएगा तो बेटा 3/3 होगा और 3 में से 3 काटेगा तो मेरे पास क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, उसके बाद बेटा क्या हो जाएगा B22 का मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2/3, 2 का 4 होता है, 4 में से अगर 2 जाएगा तो स्टूडेंट 2 बचेगा और /3 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या है B23, ठीक है, B23 का मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3, 2 का क्या होता है स्टूडेंट 4 होता है, 4 में से 3 जाएगा तो मेरा कितना बचेगा 1/3 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक तो हमने इसको कर लिया। अब क्या करना होगा बेटा, B23 हो गया ना, B31 का मतलब बेटा 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3 लिखूंगा। 3 का 9 होता है, 9 में से 1 जाता है तो स्टूडेंट 8 बचता है और /3 हो जाएगा। B32 का मतलब क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 का स्क्वायर मेरे पास क्या होगा स्टूडेंट 9, अगर 9 में से हम लोग 2 को माइनस कर देते हैं तो स्टूडेंट क्या आता है 7/3 हो जाता है। और इसी तरह से बेटा B33 का मतलब क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 3/3 इज इक्वल टू 3 3 9, 9 में से अगर हम 3 को माइनस कर देंगे तो 6 बचेगा, तो 6/3, 3 1 3 3 2 6, तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सिंपल सा था, आसान सा था। अगर इसकी जगह वैल्यू लिखना चाहो बेटा b का तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, पहली वैल्यू आई है 0 तो क्या लिखूंगा 0, दूसरी वैल्यू क्या है माइनस का 1/3 तो माइनस का 1/3, तीसरी वैल्यू क्या है बेटा माइनस का 2/3 तो माइनस का 2/3, फिर क्या है बेटा 1 1, फिर क्या आ जाएगा बेटा 2/3, फिर क्या आ जाएगा 1/3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 8/3 तो 8/3, यहाँ पे 7/3 और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तमाम वैल्यूज को हमने निकाल के दिखा दिया और यही हमारा क्या है स्टूडेंट आंसर है। सिंपल सा है, इतना मुश्किल सवाल नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इस वाले टर्म को इसमें स्क्वायरिंग भी दिया हुआ है। ठीक है, सेम लेट करोगे कि b जो है मेरे पास बराबर बेटा किसके B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 B33। ठीक है, तो ये वैल्यूज मेरे पास स्टूडेंट बन करके आ गई। अब क्या करना होगा, इसको वैल्यू को पुट करना होगा, तो B11 का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और 1, क्योंकि i लिखा हुआ है तो i का मतलब क्या है 1 ही होगा। ठीक है, क्योंकि 1 की वैल्यू ये है, तो बेटा 1 का स्क्वायर 1 के स्क्वायर से माइनस होगा तो 0 ही आंसर आया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो B12 देख लेते हैं बेटा, B12 का 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और नीचे i है तो मतलब 1 वाली टर्म लिखनी है। ठीक है, तो 1 लिख दूंगा। तो मेरा इसको सॉल्व करो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है। अगर 2 में से बेटा 1 जाएगा तो मेरे पास माइनस का 1/2 ही बचेगा, तो माइनस का 1/2 बच गया। बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा B13, तो 1 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3 का स्क्वायर, नीचे 2 और नीचे क्या आ जाएगा 1, क्योंकि मेरे पास पहली वैल्यू 1 ही है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 में से 1 जाएगा तो स्टूडेंट 8/2 माइनस का 2 1 2 2 2 4, तो मेरे पास माइनस का क्या बचेगा स्टूडेंट 2 बचेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या होगा स्टूडेंट b की वैल्यू 2 3 होगा। ठीक है, 2 1 होगा। ठीक है, पहली वैल्यू क्या होगी 2 1 का मतलब कि मेरे पास 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, क्योंकि नीचे i भी लगा हुआ है, कभी मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, तो 4 हो जाएगा। 4 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट 3 आएगा और नीचे 3 2 का क्या होता है 4 होता है, तो मेरे पास ये आ जाएगा आंसर। फिर क्या हो जाएगा बेटा B22 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर ओवर 2 और नीचे 2, बेटा जाहिर से 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 0 बचेगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया। फिर इसके बाद b लिख दिया बेटा 2 3, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 2 का क्या होता है बेटा 4 होता है, यहाँ पे भी 2 2 का 4 हो जाएगा माइनस का 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 में से अगर हम लोग 4 को माइनस करते हैं बेटा तो मेरे पास 5 बचता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा माइनस का 5, क्योंकि 9 बड़ा है और नीचे 2 2 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये भी निकाल लिया। इसके बाद हमने क्या करना होगा स्टूडेंट, B23 हो गया 3 1 होगा। ठीक है, 3 1 का मतलब क्या होगा, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि नीचे 2 और 3 है। ठीक है, तो मेरे पास इसका आंसर क्या होगा 3 3 9, 9 में से अगर 1 जाता है तो 8 बचता है, ऊपर तो 8 बचेगा, नीचे क्या बचेगा 2 3 6, 2 4 8, 2 3 6, तो 4 ओवर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल आउट। फिर B32 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 2 और मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 9 और 2 2 4, 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट 5 बचेगा,
तो 3 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 3 का मतलब क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर नीचे 2 और 3, बेटा स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा तो मेरे पास 0 बचेगा। तो बेटा मेरे पास b की वैल्यू आखिर क्या आ रही है, अगर निकाला जाए तो फर्स्ट वैल्यू बेटा 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। दूसरा बेटा माइनस का 1/2, तीसरा मेरे पास बेटा क्या है 2 है, चौथा मेरे पास क्या है 3/4, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद बेटा माइनस का 5/4, फिर क्या आ रहा है बेटा 4/3, फिर 5/6, और डायगोनल में सब में क्या है बेटा 0, क्योंकि दोनों सेम सेम था। तो हमने देखो इस वाले सवाल को भी सॉल्व कर लिया। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसमें मेरे पास पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 आ गया है, ठीक है। कुछ वजह के मुझे क्या करना पड़ा है, कॉपी में सॉल्व करना पड़ रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले मुझे मालूम है मुझे लेट करना है एक बी मैट्रिक्स, ठीक है, जो कि क्या होगा B11 B12 B13, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा B21 B22 B23। बेटा आप मुझे मालूम है कि आपको तो ये बिल्कुल आसान तरीके से समझ में भी आ गया होगा कि आखिर करना क्या है, इसका लॉजिक क्या है, क्योंकि मैं आपको तमाम चीज़ों को डिटेल में बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंग करना होगा। तो B11 निकालना है, तो मतलब क्या हो जाएगा 2 लिखूंगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखूंगा स्टूडेंट 2 1 प्लस 1, तो देख लो इसकी वैल्यू क्या है, 2 1 2 प्लस 1, तो 2/3 आ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। अगर B12 निकालना चाहो तो 2 तो ऊपर वैसे ही रहेगा, 2 यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पे 1 लिखा जाएगा और प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ रही है इसका बेटा 2 1 2 प्लस 2 तो 4 हो जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाय 4, तो 2 1 0 2 2 4, तो मेरे पास 1/2 ही आ रही है इसकी वैल्यू भी, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या हो जाएगा मेरे पास B1 3 हो जाएगा, ठीक है। B1 3, तो मैं कैसे लिखूंगा स्टूडेंट, ऊपर 2 वैसे ही लिखाएगा, यहाँ स्टूडेंट 2 वैसे ही लिखाएगा, लेकिन I की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। और इसकी जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 2 1 2 प्लस 3, तो मेरे पास 5 होता है, तो मेरे पास 2/5 आ जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद बेटा B21 होगा, ये 2 तो वैसे उठ रहा, ये 2 वैसे उठ रहा, 2 से मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ पे क्या लिखा गया 1 लिखा गया, फिर 1 था, तो मेरे पास 2 2 4 हो जाएगा, प्लस 1 5, तो 2/5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या हो जाएगा B22, तो मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या हो जाएगा 2 और 2 2 4 प्लस 2 6, 2 1 2 2 3 6, तो क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या आ जाएगा यहाँ पे B23, तो ये 2 वैसे ही रहेगा, ये 2 वैसे ही रहेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। 2 2 4, तो यहाँ पे तो 4 हो रहा है, 4 5 6 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, तो 2/7। फिर उसके बाद मेरे पास क्या है स्टूडेंट B31 का मतलब क्या होता है 2, यहाँ पे 2 फिर उसके बाद 3 और फिर प्लस का 1, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2 ऊपर बचेगा, 2 3 6 6 प्लस 1 7 के बराबर होता है, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा 3 2, तो मेरे पास 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 फिर 3 और फिर प्लस का 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 3 6 7 8, तो यहाँ पे 8 आ गया, 2 1 2 2 2 4, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 4 8, तो मेरे पास 4 आ जाएगा 1/4। और आखिरी में क्या हो जाएगा B33, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस का 3, तो क्या हो जाएगा 2, तो ऊपर वैसे ही आएगा, 2 3 6 7 8 9, तो नीचे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास सारी वैल्यूज निकल गई। अब एक एक करके इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो अगर एक एक करके वैल्यू को पुट किया जाए तो अभी आपको मैं दिखाते भी जाता हूँ, ठीक है, कि मेरे पास अगर b की वैल्यू फाइंड आउट करना था तो मेरे पास क्या हो जाएगा B11 की वैल्यू 2/3, B12 की वैल्यू बेटा 1/2, फिर क्या आ जाएगा 2/5, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा 2/5 दोबारा से, फिर 1/3, फिर क्या आ जाएगा 2/7, फिर क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2/7, फिर क्या आ जाएगा 1/4 और फिर क्या आ जाएगा 2/9। तो स्टूडेंट ये मेरे पास क्या है वैल्यू है जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया। इसी के बाद एक और पार्ट है उसको भी साथ साथ ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वक्त ज़ाया किए बगैर हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पार्ट नंबर 4 के अंदर स्टूडेंट लिखा हुआ है B और J बराबर है किसके स्टूडेंट, I का स्क्वायर प्लस J का स्क्वायर डिवाइडेड बाय I प्लस जे। स्टूडेंट मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि इसके जो वो बन रहे हैं क्या बोलते हैं हमारे पास मैट्रिसेस बन रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, क्योंकि मैं भी तो जान सकूँ ना कि आप लोग सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ताकि मुझे भी पता चल सके कि हाँ भाई मेरे स्टूडेंट जो है वो तमाम वैल्यूज़ को क्या कर रहे हैं स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो आ जाओ, अब हमें क्या करना है स्टूडेंट से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है।
स्टूडेंट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। बहुत ही आसान से सवाल लिखा हुआ है, इफ ए बराबर है 3 0 -1 और बी की वैल्यू गिवन है। बोला जा रहा है सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, जबकि कंडीशन भी दी हुई है कि अगर ए प्लस ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है स्टूडेंट, 0 के बराबर है। तो इससे निकालना तो बहुत आसानी हो गया। अगर ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है तो अगर मैं इसको और इसको इक्वल टू के बाद ले जाऊँ तो सी की वैल्यू निकल जाएगी। मतलब सी बराबर हो जाएगा -a माइनस बी के, इसी के बराबर होगा ना, और किसी और के बराबर होगा ही नहीं। तो बेटा पहले ए लिखूंगा, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सी की वैल्यू आ जाएगी। तो माइनस लिखता हूँ, ए की वैल्यू क्या है बेटा 3 0 माइनस का 1 6 0, यहाँ पे 2 1 माइनस का 3, ठीक है। उसके बाद बेटा कौन सा निशान है, माइनस का निशान है, माइनस लगा दिया। बी की वैल्यू क्या है 2 0 माइनस का 3 1 2 4 7 -1 और 2, ठीक है। तो ये भी मैंने आपके सामने लिखकर दिखा दिया। बेटा माइनस को पहले मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, तो माइनस का 3 प्लस का 1 माइनस का 2 0 माइनस का 6 माइनस का 1 प्लस का 1 0 प्लस का 3, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई, इसको माइनस करवा देना बेटा इसके साथ, 2 0 -3 1 2 4 7 -1 और 2, ठीक है। अब इसको माइनस करके निकाल दो, सी की वैल्यू निकल जाएगी। स्टूडेंट कितना आसान सवाल था ना। -3 में से माइनस का ही 2 होगा तो मेरे पास क्या बचेगा, माइनस का 5। 1 माइनस में है, 2 से हो रहा है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। फिर माइनस का 2 माइनस का 7, ठीक है। माइनस का 2 और माइनस का 7, तो मेरे पास क्या बच रहा है स्टूडेंट, माइनस का 2 माइनस का 7, तो 7 8 9, तो माइनस का 9 हो रहा है, ठीक है। 0 -0 0 तो 0 ही होगा। -6 -2 तो माइनस का 8 हो जाएगा। -1 माइनस 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 प्लस, तो 1 में से 1 गया तो 0 बच जाएगा, ठीक है। 1 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 तो 4 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। 0 -4 तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। 3 -2, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो स्टूडेंट ये मेरे पास वैल्यू होगी किसकी, सी की होगी, जिसको हमने फाइंड आउट कर लिया। आसान सा सवाल था, इतना मुश्किल सवाल नहीं था। चलो आज इसका क्वेश्चन फोर सॉल्व करते हैं। अच्छा स्टूडेंट एक यहाँ पे मिस्टेक ये हुई है कि बेटा माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1, तो ये भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा आंसर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है स्टूडेंट, ठीक है। तो आसान सा सवाल है, इतना मुश्किल सवाल नहीं है। आपने किस पे क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, फाइंड ए, आपने फाइंड करना है ए, ठीक है। ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जबकि मेरे पास 2/2 मैट्रिक्स 3 दिए हुए हैं, ठीक है, और एक के साथ ए लिखा हुआ है, ठीक है। जब भी स्टूडेंट हमारे पास इक्वल टू के बाद किसी टर्म को लेकर जाना होता है, ठीक है, तो वो इनवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है, इनवर्स, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, सोल्यूशन लिखूंगा, जो सवाल लिखा हुआ उस सवाल को वापसी से उतार दूंगा, 2 3 1 2, ठीक है। यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ए को वैसे लिख दिया जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 1 3 2 4 के साथ, और जो कि बाद में क्या लिखा है बेटा 1 0 0 1 के, ठीक है। तो मैंने आपके सामने लिखकर दिखा दिया। अब क्या करोगे बेटा, ये वाली वैल्यू को उठा के उधर ले जाओगे, तो बेटा हमारे यहाँ पे आज क्या बच जाएगा, यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा 1 3 2 4, ठीक है। ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। उसके बाद क्या बचेगा स्टूडेंट, यहाँ पे जब ये उठ को उधर जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, ये इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। 2 3 1 2 की पावर -1, ठीक है, ये इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। ये डिवाइड था तो डिवाइड में जाएगा, डिवाइड से ऊपर लेकर आ गया तो इन्वर्स हो गया, ठीक है। क्योंकि मल्टीप्लाई हो तो नीचे के डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड से ऊपर लेकर आ गया तो इन्वर्स हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच जाएगा स्टूडेंट, 1 0 0 1, ठीक है। आपको बता देता हूँ इस तरीके से, अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, 2x बराबर है 7 के, अब 2 को इधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, x बराबर है 7 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 को ऊपर ले आओ तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x बराबर है 7 2 इनवर्स, और ये इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो सेम मैंने यही करा है कि उसको उठा के ऊपर लेकर आ गया हूँ, ठीक है। ये जाके डिवाइड होता नीचे, लेकिन फिर मैंने क्या करा, उसको ऊपर लेकर तो इन्वर्स हो गया, सिंपल। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, अब इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो सॉल्व करना बेटा, जब भी इन्वर्स होता है ना तो इन्वर्स को फाइंड आउट कैसे करते हैं, एडजॉइन ऑफ दिस, और फिर क्या करते हैं, और इसका क्या ले लेते हैं हम, इसका हम पहले डिटरमिनेंट लेते हैं डिवाइड करके, और फिर इसका एडजॉइन ले लेते हैं, ठीक है। तो चलो आज मैं बताता हूँ कि किस तरह से फाइंड आउट होता है, ताकि आपको कोई मसला ना हो, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया स्टूडेंट, ए लिख दिया, यहाँ पे 1 2 3 और 4, ये तो सेम टू सेम वैसे उतर जाएगा, इसमें कोई कमी और कुछ चेंजेस नहीं होगी, बराबर है। बेटा इसका सबसे पहले डिटरमिनेंट लेना होगा, और डिटरमिनेंट को कैसे लिखना होगा, डिवाइड में, ठीक है।
1 ऊपर करके नीचे डिवाइड में, तो डिटर्मिनेंट क्या होता है बेटा 2 2 ज़ा 4, तो 4 हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे जो होता है बेटा वो एडजॉइन होता है। क्या होता है? एडजॉइन। एडजॉइन कैसे करते हैं? ये दोनों एक दूसरे से क्या होता है? रेसिप्रोकल, ये ऊपर और ये नीचे। तो बेटा दोनों जगह 2 है तो यहाँ पे 2 और 2 ही लिखा जाएगा। और इन दोनों का साइन क्या होता है स्टूडेंट? चेंज हो जाता है। अगर माइनस है तो प्लस, अगर प्लस है तो माइनस, तो माइनस का 1 और माइनस का 3। कितना आसान था, सिंपल तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको लिख करके दिखा दिया। ठीक है, और जो सेकंड वाली वैल्यू है इसको मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, वैसे का वैसे ही क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ। ये मैंने क्यों किया है? ताकि माइनस का निशान क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। ठीक है, फिर इसको ज़रा सॉल्व करते हैं और देखते हैं मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। तो 1 2 3 4 मैंने वैसे ही लिख दिया। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 1 डिवाइडेड बाय 1, जो कि मल्टीप्लाई होगा तो बात वही होगी, कोई चेंजेस इसमें नहीं आएगी। ठीक है, माइनस का 1 और 2 मैंने वैसे ही लिख दिया। और बेटा 1 0 0 1 ये भी मैंने सेम टू सेम आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, अब मुझे इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करना होगा। मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है बेटा? ये जो टर्म है ना, ये वाली टर्म, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, यही वाली टर्म क्या होगी स्टूडेंट, इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी। फिर नीचे जाएंगे, ये वाली टर्म क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई, यही एक टर्म इससे मल्टीप्लाई, और बीच में कौन सा निशान होगा? प्लस का निशान होगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ए लिखा मैंने, 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, बराबर है 1, किसी से भी करो तो 1 वही आएगा। अब क्या करना होगा, मुझे ये 2 को मल्टीप्लाई करना होगा 1 से। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, मैंने 1 लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और बीच में कौन सा निशान डालते हैं? प्लस। अब बेटा माइनस का 1 मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो क्या लिखूंगा, माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, इन दोनों काम हो गया। अब आगे जा रहे हैं तो क्या करेंगे स्टूडेंट, थोड़ा सा गैप देंगे। ठीक है, अब 2 मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो गैप दे के लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे क्या था, गैप था। 2 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर प्लस का निशान, फिर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय प्लस का 1, क्योंकि प्लस का 1 था। यहाँ तक हमने काम कर लिया, ये दोनों, ये वाला काम दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब नीचे चलते हैं, नीचे जाएंगे तो नीचे आ जाएंगे। बेटा माइनस का 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय 1। उसके बाद क्या लिखा है 2, तो लिखूंगा 2, जो कि मल्टीप्लाई किससे होगा स्टूडेंट, अब 0 से, मतलब सेम टू सेम वैल्यू वही उतर जाती है। ठीक है, उसके बाद यही वाली वैल्यू बेटा अब इस वाली टर्म से होगी, तो क्या लिखा है, लिखूंगा -3 मल्टीप्लाई बाय 0, प्लस का निशान यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, तो मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। तो अब इसको कैलकुलेट कर लो और देख लो वैल्यू क्या आ रही है। तो बहुत ही आसान सा वैल्यू था, 1 2 3 और 4 मैंने सेम टू सेम वैसे ही लिख दिया। 2 1 सा क्या होता है स्टूडेंट, 2 ही होता है। ठीक है, 1 को 0 से करोगे तो 0 ही रहेगा, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। 3 1 सा कितना होता है, -3। ठीक है, और 2 0 से करोगे तो 0 ही आएगा। 2 0 से क्या होता है स्टूडेंट, 0 होता है, और 1 माइनस 1 सा तो माइनस का यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 0 0 होता है, और 2 1 सा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, तभी मैंने इसको आपके सामने लिख करके क्या करके दिखा दिया। अब स्टूडेंट मुझे ए की वैल्यू चाहिए, तो ये वापसी वहाँ जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ए तो यहीं पर रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 -3 माइनस का 1, 2 मैंने सेम टू सेम वैसे ही लिख दिया। ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनवर्स। देखो बिल्कुल ना वो हो गया, 1 2 3 4 ही आ गया। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब इसका स्टूडेंट हमने वो एडजॉइन ले लेना होगा। ठीक है, चलो आज इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। -2 -3 सॉरी प्लस का 2 है। ठीक है, और प्लस का 2। ठीक है, मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करोगे, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास कैसे होगा स्टूडेंट, ये मेरे पास बताया था जब भी इन्वर्स होता है तो हमें डिटर्मिनेंट लेना होता है। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 4 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से क्या होगा स्टूडेंट, स्वैप होगा, ये ऊपर और ये नीचे, तो क्या हो जाएगा 4 और 1 आ जाएगा, इन दोनों का साइन चेंज, तो क्या आ जाएगा -3 और -2। इसको बोलते हैं एडजॉइन। ठीक है, इसी का काम यही होता है बस, कि जब भी इन्वर्स लगा हुआ हो तो इसका डिटर्मिनेंट ले लो, डिवाइड करवा दो, और इसको क्या कर दो स्टूडेंट, एडजॉइन ले लो। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम की बात स्टूडेंट्स नहीं होगी आपको। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब इसको और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि मेरे पास आखिर इसकी वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो मैंने ए लिख दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 -3 माइनस का 1 और 2। ठीक है बेटा, ये 1 4 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, -2। अगर मैं इसको सबसे पहले लिख दूं तो कोई मसले की बात तो नहीं है ना, पहले लिखा गया। ठीक है, ताकि बाद में मल्टीप्लाई कर दूंगा। 4 -2 -3 और 1, ये मैंने आपके सामने लिख कर क्या कर दिया, दिखा दिया। याद रखना मैंने इसको पहले इसलिए लिख दिया क्योंकि 1 में से -2 ही आने वाला था, तो इधर लिखने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं। ठीक है, तभी मैंने इसको इस साइड लिख दिया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज की जानिब चलेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज मेरे पास कुछ ये है, ताकि मैं आपके सामने करवाऊँ सब कुछ सॉल्व। ठीक है, तो बेटा मेरे पास ए हो गया, ये माइनस का 1/2 मैंने वैसे ही लिख दिया। अब क्या करेंगे बेटा, इस पर मल्टीप्लिकेशन, ये इससे मल्टीप्लाई और फिर इसी से, फिर नीचे वाला इससे और फिर ये इसी से। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा इसका सोल्यूशन। तो कैसे होगा,
तो देख लेते हैं, बेटा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। फिर -1 मल्टीप्लाई किससे होगा, -2 से, बीच में प्लस का निशान, -1 मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है। ये इन दोनों का काम हो गया। फिर गैप दोगे, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय -3, बीच में प्लस का निशान, -1 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी ये टर्म इससे हो रही है ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -3, फिर -1 मल्टीप्लाई बाय +1, तो -1 मल्टीप्लाई बाय +1, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब स्टूडेंट ये वाली टर्म भी होगी मल्टीप्लाई, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो क्या लिखूंगा, -3 मल्टीप्लाई बाय 4, प्लस का निशान, फिर क्या लिखा हुआ है 2, और जो कि मल्टीप्लाई किससे होगा स्टूडेंट, -2 से होगा, तो मैं -2 लिख दूँ। वैसे सेम टू सेम ही वैल्यू लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, दोबारा से -3 जो है मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, दोबारा से किससे, -3 से, क्योंकि यही टर्म अब इससे हो रहा है, तो -3 हो जाएगा। वैसे आग बंद करके हम लोग इसको देखेंगे 2, और ऊपर वाली वैल्यू को सेम टू सेम लिख देंगे, उससे कोई गलती नहीं होती है, ठीक है। चलो आ जाओ, आगे करते हैं सॉल्व इसको, और मज़ीद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये सॉल्व हो रहा है। तो मैंने स्टूडेंट क्या लिखा, a लिखा बराबर है किसके, -1/2 बराबर है 2 4 ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस 1 2 ज़ा 2, ठीक है। 3 4 ज़ा 2 4 ज़ा मेरे पास 3 4 ज़ा कितना होता है स्टूडेंट, 12, प्लस माइनस, अच्छा माइनस का निशान रखना कि 3 4 ज़ा -12, 2 -2 ज़ा 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4, तो माइनस का क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। 2 3 ज़ा -6, -1 1 ज़ा माइनस का 1, ठीक है। 3 3 ज़ा 9 पॉजिटिव में, और 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो ये मेरे पास स्टूडेंट कुछ वैल्यूज आई है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, और तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -1/2, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, 8 + 2 10 होता है। ये कितना हो जाएगा, माइनस का आई थिंक सो 16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, माइनस का स्टूडेंट आई थिंक सो 7 हो जाएगा, ठीक है। 9 10, और ये कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया स्टूडेंट, दिखा दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो 2 है इन सब के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, a लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, ठीक है, माइनस के साथ हो रहा है ना, तो सबको लिखेंगे, माइनस का 10 डिवाइडेड बाय 2, माइनस का 16 पहले से था, और माइनस का क्या हो जाएगा 2, ठीक है, माइनस का 2 ही है, ठीक है। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, ऊपर लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। माइनस का 7 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2, 11 माइनस का 2, क्योंकि 1 ऊपर जब सबसे मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट, इसकी वैल्यू 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, और माइनस से माइनस कर दिया, माइनस से माइनस करके 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, और माइनस से कुछ नहीं कर रहा, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस का 5, यहाँ पे 7/2, ठीक है। यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो क्या आएगी, 8, माइनस का नहीं होगा, प्लस का 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट 11 माइनस का /2, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ वैल्यू आई है, ठीक है, और यही मेरा क्या होगा स्टूडेंट, आंसर होगा, वेरीफाइड है। आपने क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ इसका। तो मेरे पास आपके पास ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन खैर स्टूडेंट्स आपको यकीनन ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा, और यहाँ तक ये इसका आंसर हुआ है। चलो आगे इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 2 आ गया, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे 7/2 है, तो ये क्या होगा 11/2 होगा, ठीक है, तभी बुक के अकॉर्डिंग आंसर आ सकेगा। स्टूडेंट मेरे पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है 3 2 0 1 और 2 और 0, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास 11/2 11 2 2 4 1 1 2 0, ठीक है। फिर ये मैट्रिक्स जो है हमारे पास वो कितना है, कितने रो हैं, 3 रॉस हैं, 3 रॉस और 2 कॉलम का है, और ये कितना है स्टूडेंट, 3 रॉस एंड 3 कॉलम्स, ठीक है। तो याद रखना हमें क्या करना होता है, हमें अगर किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करना होता है या इसके एक जैसी टर्म से हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो एक्स की अगर वैल्यू फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, तो याद रखना इस एक्स की जगह कौन सी वैल्यू लिख सकते हैं, 2 मैट्रिक्स और 3 मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब इसका आखिरी वाला कॉलम और इसके आखिरी वाले कॉलम का एक नया हम क्या बनाएंगे, हम एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे। मैं ऐड कर लेता हूँ, जिसमें 2 रो होंगे और 3 कॉलम्स होंगे, ठीक है। जब भी कोई नया बनाना होता है ना, हम क्या करते हैं, लास्ट वाला टर्म और यहाँ का लास्ट टर्म है, दोनों के कॉलम्स को देखते हुए बना दो। तो मेरे पास मैंने ऐड कर लिया कि मेरे पास जो एक्स है स्टूडेंट 2 कॉलम्स बनाना है, तो ए बोल देता हूँ इसको, बी बोल देता हूँ, सी, कितने हो गए 1 2 3, और रॉ कितना होना चाहिए 2। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी था, ये डी हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक है। देखो बन रहा है क्या, वैसे ही कितने रॉ हैं, 2 कॉलम और 2 रॉ और 3 कॉलम, 2 रॉ और
3 कॉलम। यहाँ पे देखो ये ना 2 और 3 ना 2 और 3 बना दिया मैंने, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस x की जगह यानी वैल्यू को लिख देंगे और इस तरह से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टूडेंट बहुत आसान सा है, मैंने क्या करना है, सबसे पहले लिखना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है 302 फिर 210, ठीक है। उसके बाद यही टर्म है क्योंकि x लिखा हुआ है तो x की जगह हमारे पास x वाली टर्म आ जाएगी। तो मेरे पास यहाँ पे क्या मेंशन है देख लेते हैं, A B C D E F, ठीक है। और इक्वल टू के बाद जो लिखा हुआ उसको वैसे ही लिख देते हैं, 11/2, 2 और 1, 11 सिर्फ 11 है, फिर 4 है, फिर इसका 2 है, यहाँ पे 2, 1 और 0 है, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, बेसिकली हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला रॉ इसके साथ मल्टीप्लाई, यही वाला रॉ इसके साथ मल्टीप्लाई। याद रखना है रॉ इसका देखो कॉलम कितना है, 2 कॉलम है, जबकि रॉ कितना है 3 है, ठीक है। और इसका कितना है स्टूडेंट, 2 रॉ है और कॉलम कितना है स्टूडेंट 3। ये मल्टीप्लाई कब हो सकता है, जब रॉ एंड कॉलम क्या हो जाए, दो मैट्रिक्स के सेम हो जाए, ठीक है। मतलब यहाँ का रॉ, यहाँ का कॉलम और यहाँ का क्या स्टूडेंट रॉ, दोनों आमने सामने वाली वैल्यू अगर सेम हो जाती है ना तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 3 होता है, यहाँ पे 2 होता तो इसको मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं था, ठीक है। चलो आज मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को किससे करेंगे बेटा, इस रॉ को इस कॉलम से करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय ए, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा, तो लिख देना 3a। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय डी, तो प्लस का निशान यहाँ पे क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया 2d लिख दिया। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, ये वाली टर्म को इसके साथ कर दिए, अब इसी वाली टर्म को इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3b हो जाएगा और प्लस का निशान 2e हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसी वाले टर्म को इससे करेंगे तो गैप लाएंगे, फिर क्या हो जाएगा 3c हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का निशान 2f हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया स्टूडेंट, दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब हमने स्टूडेंट नीचे वाली टर्म को ही मल्टीप्लाई करना होगा, इसको इसके साथ करना होगा। तो 0 को a से करोगे तो स्टूडेंट 0 ही आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 0 को अगर a से करेंगे तो 0 ही आएगा। 1 को किससे करेंगे स्टूडेंट d से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ d आ जाएगा, प्लस का d लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसी वाली टर्म को इससे करेंगे तो स्टूडेंट फिर से 0 आएगा, ठीक है, b से होगा। और 1 को e से करेंगे तो क्या बचेगा, e बचेगा, प्लस का e, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर इसको इससे करेंगे तो c क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दोबारा से 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा f बचेगा, ठीक है। तो मैंने आप लिख दिया। अब क्या होगा स्टूडेंट, नीचे चलते हैं। 2 को किससे करेंगे स्टूडेंट, a से, फिर 0 को d से। तो यहाँ पे 2 को a से करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2a और प्लस का 0 हो जाएगा। फिर 2b से होगा तो क्या बचेगा स्टूडेंट 2b और प्लस का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर मेरे पास क्या हो जाएगा 2c हो जाएगा, तो 2c लिख देता हूँ और प्लस का क्या हो जाएगा 0। इक्वल टू के बाद जो टर्म लिखी है तो उसको वैसे ही लिख दूंगा, 11/2, 2, 1, यहाँ पे 11, 4, 2, 2, 1, 0, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने वैसे के वैसे ही क्या कर दिया, लिख दिया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स को और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या हो रहा है, इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो 3a प्लस 2d, यहाँ पे सिर्फ d, यहाँ पे 2a, यहाँ पे 3b प्लस 2e, यहाँ पे e और यहाँ पे 2b, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3c प्लस 2f, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ f और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2c, ठीक है, जो कि बराबर है किसके, 11/2 के, 2 के, 1 के, 11 के, 4 के, 2 के, 2 के, 1 के और 0 के, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब स्टूडेंट आपको ना इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है ABCD की, तो बहुत ही आसान है। अगर मैं याली ट्रम जो है ना, याली ट्रम सब एक दूसरे के इक्वल ही, मतलब ये इसके इक्वल है, 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 मतलब सब एक दूसरे के इक्वल हो गया, कंडीशन ऑफ इक्वालिटीज है। बेटा अगर मैं 2a को बोल दूं मेरे पास 1 के बराबर है तो मैं लिख देता हूँ 2a इसके बराबर है 1 के। तो बेटा अगर डिवाइड कर दूं तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। तो पहली वैल्यू मैंने a की निकाल ली, ठीक है। अब उसके बाद b की निकालना है। देखो b कहाँ लिखा हुआ है, b लिखा है 2b, 2b किसके बराबर है, 2b बराबर है स्टूडेंट 2 के। तो मेरे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 2, तो मतलब 1। तो b मेरे पास आ गया स्टूडेंट 1 आ गया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है ना स्टूडेंट। आगे चलते हैं और फिर क्या करते हैं, अब देखते हैं c निकालते हैं। 2c बराबर है 0 के, तो लिख दूंगा 2c बराबर है 0 के। 2 जाके c जाके डिवाइड होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा c की वैल्यू स्टूडेंट, c डायरेक्टली क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड होगा तो 0 ही आना है, ठीक है। उसके बाद e होता है, e बेटा किसके d होता है, d किसके बराबर है, डायरेक्ट 2 के बराबर है। यहाँ लिख सकता हूँ कि d डायरेक्टली 2 के बराबर है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट e डायरेक्टली किसके बराबर है 4 के, तो मैं 4 लिख सकता हूँ, ठीक है। और f किसके बराबर है 1 के, तो क्या लिख सकता हूँ कि मेरे पास f जो है वो 1 के बराबर है, ठीक है। आई थिंक हमने सारी वैल्यूज निकाल लिया a b c d। तो हम क्या कर देंगे,
ई एफ भी निकाल लिया। तो हैंस यहाँ पे लिख सकते हो कि हमारे पास जो एक्स की वैल्यू चाहिए थी वो क्या थी बेटा, यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ था। तो सारी वैल्यूज को देखकर लिख दो। ए की वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 हो जाएगा। बी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 1 लिख दूंगा। सी की वैल्यू 0, डी की वैल्यू स्टूडेंट 2, ई की वैल्यू 4 और एफ की वैल्यू 1। तो स्टूडेंट मेरे पास ये आंसर है और हमने क्या कर लिया, इसको सॉल्व करके दिखा दिया और बिल्कुल एक्यूरेट ही आंसर आया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि क्या हो जाए, आपके पास आ जाए। स्टूडेंट अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है और समझ में आ रही हो ना, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन क्लिक करो ताकि आपको इस तरह की वीडियो वक्त पर और फौरन से मिल सके। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का ही पार्ट नंबर 3 आ गया है स्टूडेंट। ये भी सेम उसी तरह से सॉल्व करना है। देखा हुआ ए की वैल्यू 37 है, जबकि बी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 214। ठीक है, देन फाइंड अ नॉन जीरो मैट्रिक्स ऑफ सी। मतलब अब एक सी मैट्रिक्स आपने फाइंड आउट करना है, जबकि हमारे पास क्या है ए सी बराबर है बी सी के। कंडीशन दिया हुआ है कि ए सी बराबर है बी सी से आप क्या कर लो, आप मैट्रिक्स सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ठीक है, अब ज़रा देखो मेरे पास जो गिवन वैल्यू है वो क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर को रख लेता हूँ ताकि क्या हो सके उड़े नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया बेटा, मैट्रिक्स के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास मैं बोल दूंगा गिवन जो है मेरे पास क्या है बेटा, ए बराबर है किसके 3 और 7 के। ठीक है, और बी बराबर है किसके स्टूडेंट 2 और 14 के। अभी आपको सिखाया था कि इसका नया मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। देखो कितना रो है, 1 रो 2 कॉलम। यहाँ पे कितना स्टूडेंट 1 रो 2 कॉलम। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आपने क्या करना होगा, आपने रो एंड कॉलम को फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम किस तरीके से सी मैट्रिक्स बना सकते हैं। ठीक है, अगर मैं सी मैट्रिक्स को बनाना चाहूँ और इसके साथ लिखना चाहूँ, ठीक है, अगर 1 कॉलम है और 2 रो है, ठीक है, सॉरी 1 रो है और 2 कॉलम है, तो मैं इसमें किस चीज़ को एक मैट्रिक्स बना करके लिख सकता हूँ। तो ज़रा गौर से देखो, मैंने बताया था कि इसके बराबर में ऐसा कोई टर्म होना चाहिए जिसका 2 रो हो और कॉलम हमारे पास कितना हो 1 हो। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही टर्म है, तो मुझे ए और बी की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तो अगर इन दोनों को सेम हो जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, मेरे पास हो सकता है, तो मैं ऐसा कौन सा सी का बनाऊँ, तो मैं सी बना देता हूँ, लेट कर लेता हूँ कि मेरे पास सी के जिसमें 2 रो हो, मतलब 1 और 2, तो ये ए हो जाएगा और बी, और इसमें कॉलम क्या हो 1 हो, तो कॉलम 1 है, तो मैंने लेट ये कर लिया। याद रखना फर्स्ट मैट्रिक्स को देखकर भी लेट किया जा सकता है। ठीक है, चलो आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब स्टूडेंट हमने क्या करना होगा, इसको एक साथ लिख देना होगा और वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या है स्टूडेंट, ए की वैल्यू है 3 और 7। ठीक है, बी की सी की वैल्यू अभी मैंने बताया क्या है मेरे पास, ए और बी, तो मैंने लिख दिया ए और बी। कंडीशन के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ, ए सी बराबर है बी सी के। यहाँ पे बोल सकते हो ए सी बराबर है बी सी की कंडीशन से लिख रहे हैं। ठीक है, फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू जो है स्टूडेंट वो 2 और 14 है, जो कि मल्टीप्लाई किससे होगा, ए और बी से। अब ज़रा देख लेते हैं कि मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि वैसे तो मैंने करके दिखाई दिया है। 1 रो 2 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम, देखो दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई हो सकता है। 1 रो 2 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम, देखो ये दोनों सेम है तो ये भी मल्टीप्लाई हो सकता है, तो इसमें कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, अब बेटा 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ए से, 3 मल्टीप्लाई बाई ए तो 3 हो जाएगा, प्लस का निशान, और मेरे पास क्या हो जाएगा, याली टर्म मेरे पास किससे हुआ है, इससे मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, अब बेटा 7 को मल्टीप्लाई करेंगे बी से तो क्या आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख कर दिखा दिया। यहाँ पे 2a से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2a हो जाएगा, प्लस का निशान, 14 बी से होगा तो 14 बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो हमने इसको लिख करके दिखा दिया, क्योंकि अब दोनों मेरे पास एक दूसरे के इक्वल है, तो 3a 2a के इक्वल होगा और मेरे पास 3b 14b के इक्वल होगा। ठीक है, तो चलो आज इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, एक करके और देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू आखिर हमारे पास आ क्या रहा है। ठीक है, तो 3a बराबर है 2a के। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 7b जो है वो बराबर है 14b के। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया, सब एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो बेटा इसको इधर ले आओ, तो 3a माइनस का 2a, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोनों को माइनस कर लो तो मेरे पास क्या आ रही है वैल्यू, मेरे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है स्टूडेंट वो क्या आ रही है, लेकिन अभी इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये 0 ही हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, अगर मैं इसको करूँ माइनस तो ये मेरे पास सिर्फ और सिर्फ a बच रहा है, तो a मेरे पास आ गया 0। तो ये बेटा स्टूडेंट पॉसिबल
नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है पॉसिबल, वो मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि स्टूडेंट ये मेरे पास जो टर्म है ना, तो जीरो टर्म हमारे पास मैट्रिक्स लेकर आने नहीं, नॉन जीरो बोला गया है, ठीक है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है। तो मुझे नॉन जीरो बनाने के लिए क्या करना होगा, अब बताता हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको रफ वर्क दिखाया था, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ इसको नॉन जीरो कैसे बनाया जा सकता है। मैं 3a + 7b लेता हूँ, बराबर ले लेता हूँ 2a + 14b के, ठीक है। इस तरह से मैंने लिख दिया। इसको उठा के इधर ले जाओ, उसको उठा के उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा 3a - का 2a, 14b - का 7b, ठीक है। ये ऐसे हो गया। 3a में 2a जाएगा तो क्या बचेगा स्टूडेंट, a बचेगा, ठीक है। मैंने a लिख दिया, ठीक है। और 14 में 7 जाएगा तो क्या आ जाएगा 7b। तो मतलब a की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, 7b आ गई, ठीक है। a की वैल्यू क्या आ गई 7b। अब क्या करना होगा, अब b की वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब b की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करना होगा, ये जो a की वैल्यू ना किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर दो तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, b की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर पुट कर दूं लाइक 3a - 2a, ठीक है। अगर इसकी जगह मैं क्या लिख दूं 7b लिख दूं, ठीक है, a की जगह, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब स्टूडेंट जो b की वैल्यू है ना, b के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कंसीडर करना होगा, ठीक है। क्योंकि हमें बोला गया है कि AC जो है वो किसके बराबर है, BC के बराबर है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो बेटा b की जो इसके अंदर जो b की वैल्यू होगी उसको हम कंसीडर कर लेंगे कि मेरे पास क्या है, b के ही बराबर है, ठीक है। मतलब b की वैल्यू मैंने b ही कंसीडर कर लिया है। क्यों इसलिए कंसीडर करा है, क्योंकि जो b है ना वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ v बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। वो किसी भी इंटीजर से बिलोंग कर सकता है, जैसे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, ठीक है। एक में तो b आ रहा है और दूसरे वाले को भी आ लूँगा b सपोज करूँगा, मतलब c बराबर है किसके, c जो बराबर है वो किसके है स्टूडेंट 7b, और नीचे मैं बोल देता हूँ b, जबकि b की दोनों में वैल्यूज को पुट करना ही पड़ेगा तभी हमें समझ में आएगा। तो हम सपोज कर लेते हैं और लेट कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, लेट मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, b की वैल्यू क्या है 1, मैं 1 पुट करके देखता हूँ, ठीक है। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 × 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, c की जो वैल्यू है वो मेरे पास जो 1 करके आई है वो क्या आई है स्टूडेंट 7 और 1 आई है, ठीक है। तो ये मेरे पास दो वैल्यूज़ क्या आई है, बन करके आई है, ठीक है। तो मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब स्टूडेंट हमें प्रूव करना होगा कि AC बराबर है BC के। अगर प्रूफ हो रहा है तो फिर सही है, अगर नहीं है तो फिर देखते हैं। तो मेरे पास क्या था स्टूडेंट, AC बराबर था किसके, BC के। तो A की वैल्यू क्या आती है स्टूडेंट हमें मालूम है 3 और 7, ठीक है। और ये जो C की वैल्यू निकली है वो क्या निकली है 7 और 1, ठीक है। और B की वैल्यू क्या आती है स्टूडेंट 2 और 14, और जबकि C की वैल्यू क्या निकली है 7 और 1। अब देखते हैं कि हमारे पास इसका सेम आ रहा है कि आंसर नहीं। 3 7 से कितना होता है 21 आ जाएगा, 7 1 से कितना होता है 7, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया। 2 7 से कितना होता है 14, और 14 1 से कितना होता है 14, ठीक है। तो ये हो गया, दोनों को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 28, इसको भी प्लस करोगे 28, दोनों की वैल्यू प्रूफ हो गई। दैट्स मीन मेरे पास C की जो वैल्यू होगी वो 7 और 1 होगी, ठीक है। अगर B की जगह 1 पुट करेंगे तो हमारे पास सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें इसमें मुझे आपको बताना पड़ा, जैसे कि ये डायरेक्ट जीरो नॉन जीरो बनाना, तो मैंने आपको ये भी बताया और इसका जवाब अब हम क्या कर रहे हैं लेकर के आ गए। चलो आज अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 4 आ गया है। ये भी सेम वैसी कंडीशन की तरह लिखा, बस लिखा हुआ है z की वैल्यू निकालो, t की वैल्यू निकालो और x² + y² की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो आपने सोल्यूशन लिखना है स्टूडेंट। आपको मालूम है x y किसके बराबर है 8 तो x y बराबर हो जाएगा 8 ठीक है। अगर इसमें से x की वैल्यू निकालना चाहिए या y की वैल्यू निकालना चाहो तो मेरे पास क्या हो जाएगा 8/x हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। बेटे z की वैल्यू निकालना है तो क्या है मेरे पास z बराबर है स्टूडेंट 4 के, ठीक है। ये भी निकालना था बोला गया है। और t की वैल्यू निकालना है तो t किसके बराबर है 0 के, और t बराबर हो जाएगा 0 के, ठीक है। ये भी मैंने आपके सामने फाइंड आउट करके दिखा दिया, ठीक है। अब बेटा याद रखना x + y किसके बराबर है 6 के, तो मैं बोल देता हूँ x + y बराबर है 6 के। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट देखो y की वैल्यू 8/x मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, तो क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे लिखूंगा x + y की जगह क्या लिख दूंगा 8/x लिख दूंगा और इक्वल टू 6 लिख दूंगा। x का कितना होता है स्टूडेंट x² होता है, ठीक है। तो x का स्क्वायर प्लस 8 और नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट x आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट इसको जाकर उधर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा x² प्लस 8 बराबर है 6x के। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया अगर आपको दिख रहा होगा तो, ठीक है। तो इसको उठा के इधर ले आएंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट x² - 6x प्लस का 8 = 0,
ठीक है। अब इसका मिडिल टर्म ब्रेक ले लो स्टूडेंट। मिडिल टर्म ब्रेक कैसे होगा कि x के स्क्वायर को अगर स्टूडेंट माइनस के 4x और माइनस के 2x से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 माइनस 2 तो माइनस 6, 4 2 ज़ा 8, ठीक है वही आएगा, और प्लस का 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। मिडिल टर्म ब्रेक तो आपको लेना आता है। इन दोनों से कॉमन x आएगा तो क्या बचेगा x माइनस 4, इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है माइनस का 2 तो क्या बचेगा माइनस 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 प्लस, और माइनस प्लस माइनस 2 1 0 2 2 4, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 4 8 आता है, ठीक है, और इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट x माइनस 4 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट x माइनस 4 की वैल्यू हो जाएगी 0, यहाँ पे दो वैल्यूज निकलेगी, ठीक है, और x माइनस 2 की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई प्लस का 4 और x की वैल्यू क्या आ गई बेटा प्लस का 2। जब ये दो वैल्यूज आ गई है, ठीक है, अब y की वैल्यू निकालना है, तो बेटा इस इक्वेशन के अंदर अगर वैल्यू पुट करते हैं x की तो मेरे पास क्या हो जाएगा y खुद ब खुद ही निकल जाएगा। यहाँ पे लिख देना पुट x बराबर 4 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट y बराबर है किसके 8 ओवर x है, तो 8 ओवर 4 हो जाएगा, 4 1 4 4 2 8, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 2 आ जाएगी। सिंपल, कितने आसान तरीके से आ गया। अब क्या करोगे, लिखोगे पुट x बराबर है 2 इन इक्वेशन नंबर किसमें 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो y बराबर है 8, नीचे x होता है 2 2 2 4 2 4 9, तो y की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 4 आ गया, ठीक है। तो यानी मेरे पास दो वैल्यूज आई है, ठीक है, एक पेयर बन रहा है जब x 4 है तो मेरे पास 2 आ रहा है, तो एक पेयर बन रहा है 4,2 और एक पेयर बन रहा है 2,4, ठीक है। तो ये मेरे पास दो वैल्यूज आई है जो कि मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, एक x है एक y है, वहाँ पे भी एक x है और एक क्या है स्टूडेंट y है, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज को हमने निकाल लिया। अब क्या करना है स्टूडेंट, सवाल के अंदर बोला गया कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर निकालो, ठीक है। तो अब x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर हम इससे निकाल सकते हैं कि लिखा हुआ ना x प्लस y, अगर स्टूडेंट इसके ऊपर हम लोग होल स्क्वायर ले लें, ठीक है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर ले लें, ठीक है, तो मेरे पास x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता हूँ सपोज कर लिया मैं लिख रहा हूँ कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो होता है फॉर्मूला एज वी नो दैट हमें मालूम है वो बराबर होता है स्टूडेंट किसके x स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस का वाई स्क्वायर। हमें निकालना है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो है वो बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2xy के, ठीक है। अब स्टूडेंट एक्स वाई की वैल्यू को अब देखो तुम्हारे पास क्या है। मैं पहली वैल्यू अगर पुट करके देख लूँ, वैसे दूसरी वैल्यू को पुट करूँगा दोनों सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ये वाली वैल्यू पुट कर दूँ 4 + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे लिख दूँ स्टूडेंट x का स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, y का स्क्वायर वैसे ही रहेगा, 2 वैसे ही रहेगा, 4 × 2, तो मेरे पास क्या 4 2 कितना होता है 8 होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 4 8, ठीक है, सॉरी 6 होता है, 6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 2 4 8 और 8 2 16, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 16 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम की बात स्टूडेंट नहीं होगी, ठीक है। आप लोगों को 6 6 से कितना होता है स्टूडेंट 36 होता है, तो 36 बराबर हो जाएगा किसके x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पॉजिटिव का 16 उठा के इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 - 16, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 36 में से अगर 16 जाएगा तो 20 बचेगा, ठीक है। अगर दूसरी वैल्यू को पुट करोगे तो सेम वही आएगा, 2 + 4 6 ही होता है, ठीक है। तो आप एक वैल्यू से भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो हमने इसको भी क्या कर लिया स्टूडेंट सॉल्व कर लिया। आसान से सवाल है, तो मुश्किल सवाल नहीं है अभी तक, हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। चलो आज नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 आ गया है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। मेरे पास ए की वैल्यू और आइडेंटिटी की वैल्यू गिवन है, देन लिखा जा रहा है कि आपने अल्फा निकालना है और बीटा निकालना है और शो करना है कि ए का स्क्वायर प्लस अल्फा आइडेंटिटी बराबर है बीटा ए के, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम लोग जो गिवन है हमारे पास और जो शो करना है उसको लिखेंगे, ठीक है। तो ए का स्क्वायर प्लस अल्फा आइडेंटिटी बराबर है बीटा ए, तो सबसे पहले तो ए निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए निकालने का तरीका क्या होगा कि ए मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू गिवन है 3746 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर होता है ए स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो 3746 मुझे ए का स्क्वायर निकालना था तो मैं ए का स्क्वायर निकाल लेता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो स्टूडेंट ए का जो स्क्वायर है वो मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा अगर देखा जाए 3 7 21, तो मेरे पास अगर मैं इसको इस तरह से करूँ, इस वाली टर्म को इससे कर रहा हूँ तो 3 3 9, तो 3 3 क्या हो जाएगा 9 प्लस का निशान, फिर 4 को 7 से करना होगा तो 4 7 कितना होता है 28, ठीक है। अब इसी को इधर करते हैं तो 3 को किससे करेंगे 4 से, 3 4 12, 4 6
हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं 4 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा 24 आ जाएगा, ठीक है, 6 4 24। फिर 7 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 21, सॉरी ये 7 है और इसका 21 आ जाएगा, प्लस फिर 6 को किससे करेंगे 7 से, 6 7 सा 42, ठीक है। फिर 7 को 4 से करोगे तो क्या आ जाएगा 7 4 सा 28, ठीक है, प्लस का निशान, 6 6 सा क्या हो जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों को प्लस करके बता दो वैल्यू, ए स्क्वायर की वैल्यू निकल गई इतने आसान तरीके से। तो 9 प्लस 28 किसके बराबर होता है 37 के, 21 प्लस 42 तो 63 के बराबर होता है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 36 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 5 हो जाएगा और 8 और 16 तो ये मेरे पास बराबर हो जाएगा 64 के, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास 64 आ गया है। मैं करके भी देख लेता हूँ एक बार कि मेरे पास क्या हो जाएगा 28 प्लस 36 इज इक्वल टू 64, ठीक है। तो मेरे पास 64 ही वैल्यू आई है, ठीक है। अब क्या करना होगा, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, अल्फा आइडेंटिटी की वैल्यू मालूम है, बीटा की वैल्यू, बी की वैल्यू हमें, बीटा की वैल्यू भी नहीं मालूम है तो बीटा को लिखेंगे, लेकिन ए की वैल्यू हमें मालूम है, ठीक है। तो हम इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे कि ए स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है हमारे पास, इसके बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 37 63, ठीक है, 36 64, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्लस का निशान है, प्लस लिखता हूँ, फिर अल्फा लिखा हुआ है तो अल्फा लिख दिया। आइडेंटिटी किसके बराबर होता है स्टूडेंट 1001 के, ये लिख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद इक्वल टू का निशान है, बीटा किसके बराबर है, बीटा के बराबर है, जबकि ए किसके बराबर है स्टूडेंट, ए जो बराबर है 3 के बराबर है, 3 7 4 और 6, ठीक है। तो ये मेरे पास इसके बराबर है, ठीक है। तो मैंने तमाम टर्म आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल मल्टीप्लाई करके हम इसका आंसर लेकर आते हैं। पहले अल्फा और बीटा की वैल्यू भी निकालते हैं, ठीक है। तो बेटा ये 37 63 36 और 64 को मैंने क्या करा आपके सामने वैसे ही लिख दिया। अल्फा को अगर 1 से मल्टीप्लाई करो तो अल्फा आएगा, अल्फा को 0 से करो 0, अल्फा को 0 से करो 0 तो अल्फा 1 कितना होता है अल्फा होता है। बीटा को 3 से करोगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 3 बीटा, ठीक है। बीटा को 7 से 7 बीटा, 4 बीटा और 6 बीटा, ठीक है। तो ये मेरे पास टर्म बन करके आ गई, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर लो तो मेरे पास क्या हो जाएगा 37 प्लस का अल्फा 36 वैसे उतर जाएगा, 63 वैसे उतर जाएगा और 64 प्लस का अल्फा हो जाएगा, ठीक है। यही होगा ना, इसके अलावा तो और कुछ हो ही नहीं सकता था, तो मैंने लिख कर दिखा दिया। और यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3 बीटा 4 बीटा 7 बीटा और 6 बीटा, ठीक है। तो ये भी मेरे पास सेम टू सेम वैसे उतर गया, ठीक है। अब जरा गौर से देखो 36 को बराबर ले सकते हैं 3 बीटा के, तो 36 बराबर है 3 बीटा के, ठीक है। और अगर देखा जाए तो बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, बी लिखते हैं और 36 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। 3 1 3, 3 2 6, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है स्टूडेंट, एक मिनट रुको। अगर मैं 36 को 3 बीटा कैसे ले सकता हूँ, 36 को 3 बीटा के बराबर कैसे ले सकता हूँ, 36 को तो 4 बीटा के बराबर ले सकता हूँ ना, ये यही टर्म है, ये इसके बराबर है तो स्टूडेंट ये 4 बीटा होगा, ठीक है। कभी कभी गलतियाँ हो जाती है स्टूडेंट, तो प्लीज़ सॉरी, थोड़ा सा गंदा हो गया। 36 और बीटा रह गया, 4 जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, 4 की टेबल पढ़नी है इतनी कि मेरे पास क्या आ जाए 36 आ जाए। तो जाहिर से 4 9 से 36 होता है, तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट 9 आ जाएगी, ठीक है। तो पहली वैल्यू बीटा की निकल गई, ठीक है। अब क्या करो, अब अल्फा निकालना है। तो अल्फा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अल्फा निकालने के लिए स्टूडेंट अब हम करते हैं कि अगर इस वाली वैल्यू के इसके इक्वल ले लूँ, ठीक है, तो मेरे पास बीटा की वैल्यू मालूम ही है, उसका मैं पुट करूँगा आ जाएगा, बिल्कुल आसान। 37 प्लस अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, पहली वैल्यू पहले वाले के बराबर, तो क्या हो जाएगा 3 बीटा, ठीक है। बीटा की वैल्यू हमें मालूम है, तो 37 प्लस अल्फा बीटा किसके बराबर है स्टूडेंट 9 के, 3 9 जा, आपको इसको टेबल पढ़नी होगी और इसको उठा के उधर लिख जाएंगे। तो अल्फा बराबर है, अगर 3 को हम 9 दफ़ा पढ़ेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 27 और माइनस का 37, ठीक है। दोनों को माइनस करके बता दो क्या वैल्यू आ रही है, तो माइनस का 10 आ रहा है। बेटा अल्फा और बीटा निकालने बोला गया था, तो हमने अल्फा और बीटा भी निकाल लिया। और स्टूडेंट अब हमें प्रूफ करना है, इसको इसके इक्वल लेकर आना है, ठीक है। तो बहुत आसान सी बात है स्टूडेंट, कैसे करेंगे, इस वाली टर्म में अगर हम लोग या फिर इस वाली टर्म में हम अल्फा और बीटा की वैल्यू को पुट कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं इसी वाली वैल्यू में पुट करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि क्या हो जाए दोनों सब एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सवाल में बोला गया है कि आपने शो भी करना है ना, शो डैट करना है आपने, शो होगा ये, सो डैट नहीं होगा, शो डैट, और आपको इसको शो भी करवाना है, ठीक है। तो शो करवाने के लिए हम क्या करेंगे,
मैं आपको करके दिखा देता हूँ इसी वाली वैल्यू में, ठीक है, जहाँ जहाँ अल्फा की ज़रूरत है और बीटा की ज़रूरत है वहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं स्टूडेंट, 37 प्लस अल्फा की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट, अल्फा की वैल्यू -10 है, ठीक है। माइनस का क्या हो जाएगा 10, ठीक है। 63 वैसे उतर जाएगा, 36 वैसे उतर जाएगा, 64 और माइनस का क्या हो जाएगा 10, ठीक है। बीटा की जो वैल्यू है वो देख लेते हैं, बीटा की वैल्यू 90 तो 39, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा 7 और 9 हो जाएगा, 4 और 9 हो जाएगा और 6 और 9 हो जाएगा, ठीक है। तो सब मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 37 माइनस का क्या होता है स्टूडेंट, जाहिर सी बात है 10, तो मेरे पास 27 होगा। मैं आपको करके इसलिए दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके, ठीक है। तो 27, 63, यहाँ क्या हो जाएगा 36, अगर इसमें से माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा 10 माइनस हो जाएगा तो 54 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 54, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया। अब इसकी वैल्यू इसके बराबर है, 3 9 से कितना होता है स्टूडेंट 27 होता है, ठीक है। 7 9 से कितना होता है, अगर 7 9 से करेंगे तो जाहिर सी बात है 63 होता है। 4 9 से कितना होता है 36 होता है और 6 9 से कितना होता है 54 होता है, ठीक है। तो सेम आंसर हमारे पास आया, दोनों प्रूफ भी हो गया। यहाँ पे लिख सकता हूँ हैंस प्रूफ, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्टूडेंट। ये सवाल यहाँ से था आपके पास, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपने कुछ इस तरह से स्क्रीनशॉट लेना है, फिर उसके बाद स्टूडेंट ये वाला सवाल का कुछ पार्ट यहाँ पर था, ठीक है। तो मैंने इसको भी सॉल्व करके दिखा दिया। चले आगे इसका नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है कि एक्स की वैल्यू निकालो और ये 3 टर्म्स हमें दिया हुआ है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है कि नहीं है देख लेते हैं। तो 1 रो है 3 कॉलम है, यहाँ पे स्टूडेंट 3 रो एंड 3 कॉलम है और 3 रो और 1 कॉलम है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है। और ये दोनों भी हो सकता है क्योंकि दोनों का आखिरी वाली टर्म क्या है स्टूडेंट, सेम है, ठीक है। तो ये सब एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। चलो आज इसको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। बेटा x को अगर 1 से करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा, ठीक है। फिर बेटा -4 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा और 2 2 से क्या आ जाएगा 4, तो प्लस का क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यही वाली टर्म स्टूडेंट इससे भी होगी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो x को अगर 0 से करोगे तो 0 आएगा, -4 को अगर 1 से करोगे तो -4 आएगा और बेटा 2 को 0 से करोगे दोबारा 0 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अब इस वाली टर्म को इससे करेंगे तो x को अगर 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 3x आ जाएगा, ठीक है। x को 3 से किया था, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस को 4 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और मेरे पास 2 को अगर 4 से करेंगे तो 4 से कितना होता है 8, तो प्लस का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो वाली टर्म आ गई। अब मेरे पास क्या है बेटा x1 और -1 है और यहाँ पे क्या है 0 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ करना होगा, ठीक है। तो बेटा अगर इसको इसके साथ करेंगे तो x + 4 मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है। फिर क्या है बीच में प्लस का निशान, -4 को 1 से करेंगे तो -4 1 जा -4 ही होता है, ठीक है। फिर यही टर्म इससे होगी तो प्लस का निशान और -1 से हो रहा है तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस का 8 और इक्वल टू 0। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस माइनस का 4 प्लस माइनस दोबारा से माइनस हो जाएगा, ठीक है। और स्टूडेंट क्या हो जाएगा 3x जा 3x और प्लस माइनस दोबारा से माइनस हो जाएगा और माइनस का 8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरे पास कुछ बन करके स्टूडेंट आ रही है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का x, तो प्लस का क्या बचेगा स्टूडेंट x बच जाएगा माइनस का 8 माइनस का 4 किसके बराबर होता है माइनस के 12 के इक्वल टू 0, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका मिडिल टर्म ब्रेक ले लेते हैं। तो x का स्क्वायर अगर मैं स्टूडेंट यहाँ पे प्लस का 4x ले लूँ और माइनस का 3x ले लूँ, 4 3 का कितना होता है 12 माइनस का और 4 में से 3 जाएगा तो x बचेगा और माइनस का 12 इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बेटा x कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा x प्लस 4, इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है माइनस का 3 तो क्या बचेगा x प्लस दोबारा से 4। तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट x प्लस 4 और x माइनस 3 बराबर है 0 के, आइडर और कर लेना तो x प्लस 4 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, दैट्स मीन x बराबर है -4 के और x बराबर है -3 के। तो ये दो वैल्यूज को निकालना था, बहुत आसान सवाल था, 2 मिनट में ही क्या हो गया ये सवाल सॉल्व हो गया। चलो आ जाए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं ये किस तरह से सॉल्व होगा। तो बोला जा रहा है देन प्रूफ करना है हमें x का स्क्वायर -4x -5 आइडेंटिटी इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट x का स्क्वायर निकालना होगा। तो x का स्क्वायर निकालने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट कि x को मल्टीप्लाई कर दो किससे x से, जैसे हमने a स्क्वायर निकाला था। तो मेरे पास क्या 1 2 और 2, ठीक है। फिर 2 1 2, फिर क्या है स्टूडेंट 2 2 और 1,
ठीक है, इसी को मल्टीप्लाई करेंगे इसी ही वाली टर्म के साथ, तो क्या हो जाएगा 1 2 और 2, फिर 2 1 और 2, फिर क्या हो जाएगा 2 2 और 1। ठीक है, तो स्टूडेंट ये मैंने आपके सामने क्या कर दिया, लिख करके दिया। क्या करना होगा, अब स्टूडेंट इसको ना मल्टीप्लाई करना होगा, इस वाली टर्म को इसके साथ, फिर इस वाली टर्म को इसके साथ, फिर इस वाली टर्म को इसके साथ। तो चलो आज जो हमने काम पहले सीखा था वही काम को हम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हमारा वो हो जाए, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए करना कैसे है। ठीक है, तो बेटा 1 1 सा क्या होता है, 1 मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। 2 2 सा क्या होता है स्टूडेंट, प्लस का निशान 4, फिर 2 1 2 2 सा क्या होता है स्टूडेंट 4। ठीक है, तो एक बार हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद 1 को 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 1 2 सा 2, फिर 2 1 सा 2, फिर 2 2 सा 4। ठीक है, ये भी हो गया। अब इसी वाली टर्म को इसके साथ करेंगे तो 1 2 सा 2, 2 2 सा 4, फिर 2 1 सा 2। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब इसमें यही टर्म को इसके साथ करेंगे तो 2 1 सा 2, फिर 1 2 सा 2, फिर 2 2 सा 4। ठीक है, इसमें इसी वाली टर्म को इसके साथ करेंगे 2 2 सा 4, फिर 1 1 सा 1, फिर 2 2 सा 4। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। अब इसी वाली टर्म को इसके साथ करेंगे तो 2 2 सा 4 होता है स्टूडेंट, फिर 4 होगा, और फिर क्या होगा 1 1 सा 1 होता है। ठीक है, इसके बाद बेटा ये वाली टर्म को अब इसके साथ करेंगे तो 2 1 सा 2, फिर 2 2 सा 4, फिर 1 2 सा 2। ठीक है, फिर इसी को इससे करेंगे 2 2 सा 4, फिर 2 1 सा 2, फिर 1 2 सा 2। ठीक है, फिर इस तरह इसी वाली टर्म को इससे करेंगे 2 2 सा 4, 2 2 सा 4, फिर 1 1 सा 1। ठीक है, ये सेम काम हुआ है जो हमने पहले किया था। इस वाली टर्म को एक बार देख लेता हूँ, 2 2 सा 4, ये टर्म का 2 2 सा 4, फिर 1 2 सा 3। लेकिन मैं उसको वेरीफाई कर लेता हूँ कि मेरे पास बिल्कुल सही आया कि गलत आया। इस वाले में थोड़ा सा इशू हो गया, बाकी सारा मेरा क्या है स्टूडेंट सही है, क्योंकि मैं इस वाली टर्म को इससे कटा ना, तो 2 2 सा 4, फिर 1 2 सा 2 आना चाहिए था। ठीक है, फिर 2 1 सा दोबारा से 2 आना चाहिए था। ठीक है, तो ये मेरे पास अब सही है। ठीक है, वो चलो आप इसको प्लस कर लेते हैं बेटा। 1 + 4 किसके बराबर होता है 9 के, तो 9 आ जाएगा। 2 + 2 + 4 किसके बराबर होता है स्टूडेंट 8 के। 2 + 2 फिर 4 किसके बराबर होता है 8 के। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आ गई। 2 + 2 4, फिर +4, तो ये दोबारा से 8, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 9, ये दोबारा से क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट 8 हो जाएगी। इसको करोगे तो ये भी 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आई है स्टूडेंट, हमारे पास x² की वैल्यू आई है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें x² निकालना था, 4x निकालना था। i की वैल्यू हमें मालूम होती है, 3/3 मैट्रिक्स का क्या होता है स्टूडेंट, आपको आइडेंटिटी मैंने बताया हुआ था लास्ट टाइम। आइडेंटिटी किसको कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जिसके डायगोनल में क्या होता है 1 1 1 हो, तो उसे हम आइडेंटिटी कहते हैं। अब क्या करोगे स्टूडेंट, अब इसको एक एक करके सॉल्व करोगे। ठीक है, तो सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका अकॉर्डिंग टू दिस, सबसे पहले x² लिखना है। तो x² की वैल्यू क्या है बेटा 9 8 8 8 9 8। ठीक है, फिर 8 8 9, देखा कितने आसान तरीके से लिख दिया। उसके बाद माइनस का निशान है, माइनस लगाया, फिर क्या लिखा स्टूडेंट 4, तो मैं क्या लिख दूंगा 4। ठीक है, और फिर लिखूंगा x की वैल्यू बेटा ये थी। ठीक है, पहली वाली जो वैल्यू थी ना वो x की थी, तो मैं क्या कर देता हूँ x की वैल्यू डायरेक्टली देख कर लिख देता हूँ 1 2 2 2 1 2। ठीक है, और 2 2 1। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, आगे और टल गया। इसके बाद क्या करना होगा स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 5 लिखना है। तो क्या लिखूंगा 5, और उसके बाद आइडेंटिटी लिखना है। आइडेंटिटी की वैल्यू क्या है बेटा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, और इक्वल टू क्या है 0, मतलब ये पूरे को सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। ठीक है, चलो आ जाओ देख लेते हैं। तो बेटा इसको क्या करेंगे 9, इसको पहले मल्टीप्लाई करें 9 8 8 8 9 8 8 8 9। ठीक है, यही टर्म लिख दिया। अब 4 से S1 क्या करना है मल्टीप्लाई में। मैं एक एक 1 बाय 1 स्टेप बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके स्टूडेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4। अच्छा देखो याद रखना माइनस है, माइनस को भाई मैंने कुछ नहीं करा है। ठीक है, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4। ठीक है, अब प्लस का स्टूडेंट 5 को मल्टीप्लाई कर दो तो 5 क्या होगा 5 0 0 0 5 0 0 0 5। बेटा आपसे एक सवाल है, मुझे बताना कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। सिर्फ ये वाला मैट्रिक्स क्या है आप कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 5 में ये वाला मैट्रिक्स है वो कौन सा है। ठीक है, ताकि पता चल सके कि आप बता सकोगे कौन सा मैट्रिक्स है। ठीक है,
तो एमसीक्यूज में इस तरह के मैट्रिक्स के बारे में पूछा जा सकता है आपसे। अब इसमें क्या करना होगा, इसको इससे माइनस करवा देना होगा, ठीक है। बेटा 9 को 4 से माइनस करवा दो तो मेरे पास क्या बचेगा 5। फिर 8 को बेटा 8 से माइनस करवा दो तो क्या बचेगा 0। 8 को 8 से माइनस करवा दो तो क्या होगा 0। सही है। 8 में से 8 जाएगा तो 0, 9 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 5, 8 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 0। 8 में से 8 जाएगा तो 0, फिर 8 में से 8 जाएगा तो 0, 9 में से 4 जाएगा तो इसमें क्या बचेगा 5, ठीक है। और याद रखना एक चीज़ बहुत सी याद रखना, आप बोलोगे क्या चीज़ याद रखना है सर हमें, ठीक है। मेरे पास ये जो टर्म है, यानी अगर टर्म को देखा जाए तो मेरे पास बेटा माइनस में, ठीक है। ये 9 मेरे पास पॉजिटिव में है, ठीक है। अगर 9 पॉजिटिव में और उसमें से -4 होगा तो मेरे पास प्लस का क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। अब मेरे पास कैसे है, यहाँ पे प्लस का निशान नहीं है, माइनस का निशान है। मैंने गलती से क्या लिख दिया प्लस लिख दिया, जबकि यहाँ पे माइनस का 5 लिखा हुआ है। तो हम क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे और यहाँ पे भी क्या लगाएंगे माइनस, ठीक है। तो मेरे पास माइनस लग गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अब बेटा ज़रा इसको देखो, सब एक जैसी वैल्यू है तो मेरे पास क्या आएगी 5 में से 5 जाएगा 0 और 0 हो जाएगा, मतलब ये वाली वैल्यू पूरी कैंसिल आउट, ये वाली वैल्यू पूरी कैंसिल आउट। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू 0, हैंस प्रूफ। जो कि हमें प्रूफ करना था वो हमने देखो कितने आसान तरीके से प्रूफ कर लिया। चलो आज इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने। अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। इसमें लिखा है कि आपने फाइंड आउट करना है ये जिस वेरीफाई करना है कि ए का स्क्वायर प्लस अल्फा आयोटा बराबर एक आइडेंटिटी बराबर है किसके बीटा ए के, जबकि देन अल्फा और बीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट करना है और इसको सच दैट इसकी वैल्यू भी गिवन है। मतलब फाइंड आउट जो करना है वो अल्फा और बीटा ही निकालना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको ए का स्क्वायर निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ए लिया हुआ है। तो मैं सबसे पहले ए का स्क्वायर निकालूंगा जिसका मतलब क्या होता है ए मल्टीप्लाई बाय ए, ठीक है। इससे पहले वाला सवाल सॉल्व कर चुके हैं इसी तरह का, ठीक है। ए 2 3 1 और -3 है, ठीक है, जो कि मल्टीप्लाई किससे होगा 2 3 1 और -3 के साथ। चलो आगे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है स्टूडेंट। तो ए का जो स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा स्टूडेंट 2 2 4, फिर 1 3 3, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा यही वही टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4 2 2 1 2, फिर 1 3 -3, ठीक है। 3 2 6, -3 3 -9, फिर 3 1 स्टूडेंट 3, फिर माइनस माइनस प्लस का 9, ठीक है। तो ये मेरे पास स्टूडेंट वैल्यू आ गई है। तो ए स्क्वायर को निकाल लेते हैं और देख लेते हैं क्या मेरे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। तो 4 + 3 जो होता है वो किसके बराबर होता है बेटा 4 + 3 7 के, 6 में से 9 जाएगा तो मेरे पास स्टूडेंट क्या बचेगा -3 बचेगा। 2 में से 3 जाएगा तो बेटा क्या बचेगा -1, और 3 + 9 किसके बराबर होता है स्टूडेंट 12 के बराबर होता है। तो ये मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू को लिख लेंगे। तो बेटा क्या लिखेंगे ए का स्क्वायर मतलब 7 -3 -1 और 12, ठीक है। उसके बाद क्या है प्लस का निशान है, मैंने प्लस लगा दिया। उसके बाद लिखा हुआ अल्फा, तो अल्फा लिखूंगा और आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है बेटा 1 0 0 1। इस दफ़ा 2/2 मैट्रिक्स इसलिए बनाया है क्योंकि हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। फिर क्या लिखूंगा स्टूडेंट बीटा और ए की वैल्यू निकलूंगा। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है 2 1 3 -3, तो 2 3 1 -3 मैंने आपके सामने दिखा दिया। अब इसमें से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालना बहुत आसान हो गया है। कैसे ये देखो 7 वैसे लिखा, -3 वैसे लिखा, -1 वैसे लिखा, 12 वैसे लिखा। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसको देखा जाए तो अल्फा 0 0 अल्फा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2 बीटा 2, यहाँ पे 1 अल्फा है तो सिर्फ बीटा ही आ जाएगा, ठीक है। ये 3 बीटा हो जाएगा और माइनस का 3 बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास टर्म आ गई, ठीक है। अब इसको इससे प्लस कर दो तो देख लो क्या आ रही है बेटा 7 + अल्फा -1 और 0 किसके बराबर होता है बेटा -1 के ही बराबर होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा स्टूडेंट -3 0, तो मतलब -3 आएगा और 12 प्लस क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया जो कि बराबर है किसके स्टूडेंट 2 बीटा 3 बीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा और -3 बीटा के। तो अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो बेटा याद रखना -1 बराबर है किसके बीटा के, -1 किसके बराबर है बीटा के। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूंगा कि बीटा बराबर है -1 के, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू निकल गई है। तो बेटा इसको रख लो 7 + अल्फा, तो 7 + अल्फा जो है वो बराबर हो जाएगा किसके
टू बीटा के, और बीटा की वैल्यू बेटा -1 है तो अल्फा लिखूंगा, 2 लिखूंगा, -1 लिख दूंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अल्फा यहीं पर रहता है, 2 वन जा -2, ये प्लस का वहाँ जाके क्या हो जाएगा, -7, -2 किसके बराबर होता है, -9। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल गई, एक की वैल्यू 9 और एक की वैल्यू 1 है। कितना आसान था, इसको शो करके दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें शो करने को बोला नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो, चलो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, इसमें लिखा हुआ है इफ ए x0y1, ठीक है, मेरे पास ये वैल्यू गिवन है और कहा जा रहा है कि आपने स्टूडेंट एक एक करके प्रूव करना है ऑल इंटीजर्स वैल्यूज, ठीक है, इस कंडीशन के अंदर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पहले वाले पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहले पार्ट में क्या लिखा है बेटा, ए एन बराबर है किसके, वो बराबर है मेरे पास किसके, x की पावर n 0 y x की पावर n-1 डिवाइडेड बाय x -1, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, आपका स्टूडेंट लिख करके दिखा दिया, ठीक है। अब क्या करना होगा, एक एक करके इंटीजर्स की वैल्यू लिखूंगा स्टूडेंट, पुट करूंगा कि मेरे पास n किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, 1 लिखना है। अब यहाँ पे क्या करूँगा, 1 पुट करूँगा, ठीक है। तो a की पावर 1 पुट कर दिया तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x की पावर 1, यहाँ पे 0 वैसी रहेगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा y, यहाँ पे x की पावर क्या हो जाएगा 1 माइनस का 1, और नीचे क्या हो जाएगा स्टूडेंट x -1, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया। तो मैंने क्या करा, a1 लिखा, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट x आ जाएगा, ठीक है। ये कोई भी पावर हो बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे y बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू देखो दोनों क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं दिखाऊं आपके पास ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या कर रहा है, सेटिस्फाई, ये ट्रू वैल्यू है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ स्टूडेंट कि ये बिल्कुल ट्रू है, कोई अनडिफाइंड वैल्यू नहीं आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करते हैं, देखते हैं मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है बेटा। इसी में हम क्या करेंगे, n को पुट करेंगे 2, ठीक है। तो n को 2 पुट करने का मतलब क्या है, a की पावर स्क्वायर, ठीक है। तो a की पावर क्या हो जाएगी स्टूडेंट, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो a की पावर स्क्वायर कैसे निकलेगा, अगर देखा जाए हमें डायरेक्टली सिर्फ वैल्यू को पुट करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो a की पावर स्क्वायर जो होगा वो कब होगा पूरी, तो देख लेते हैं। पहले मुझे क्या करना होगा स्टूडेंट, पहले मैं इसके अंदर पुट करता हूँ वैल्यू को। तो a की पावर स्क्वायर बराबर हो गया स्टूडेंट किसके, x की पावर n की जगह स्क्वायर आ जाएगा, ये 0 ही रहेगा, ये y रहेगा, ये x का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x -1 आ जाएगा, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं आई, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया जब मैंने n पुट किया। अब मुझे a स्क्वायर ओरिजिनल निकालना है, ठीक है। तो ए स्क्वायर बेटा क्या होगा, ये ए की वैल्यू है, तो ए का स्क्वायर का मतलब क्या होगा मेरे पास, ए डॉट ए, तो किसके बराबर होता है स्टूडेंट, ए स्क्वायर के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई 0 और 1 मल्टीप्लाई बाय बेटा एक्स 0 y और 1, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, आपके सामने लिख करके दिखा दिया है, ठीक है। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, अब इसको मजीद सॉल्व करना होगा और देखना होगा क्या वैल्यू आ रही है। बेटा इसको ना मैं फॉर्मूला में ओपन भी कर सकता हूँ, अगर देखा जाए मैं करके दिखाई देता हूँ, एक काम करता हूँ, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे बाद में अगर करा तो मैंने। एक्स का स्क्वायर 0 y बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है 1 के ऊपर भी स्क्वायर लगा देता कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो x -1 और x +1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, x -1, ठीक है। इससे ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, तो मेरे पास जो बेसिकली वैल्यू आई है ना ए स्क्वायर की, वो ये आई है, ठीक है। एक्स का स्क्वायर y x +1, ठीक है, 0 और 1, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू आई है। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं इसकी वैल्यू भी सेम आनी चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को क्या करेंगे 0 किससे करेंगे, 1 से करेंगे, तो 0 ही आएगा, ठीक है। अब इस वाली टर्म को इससे करते हैं, एक्स 0 ही होता है, और बेटा 0 1 0 होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। वाई एक्स क्या होगा मेरे पास, वाई एक्स हो जाएगा, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। फिर वाई वाई का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो वाई का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, गौर से सॉरी, वाई एक्स और 1 वाई मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वाई होगा, ठीक है। फिर उसी तरह से बेटा इसको इससे करेंगे तो वाई 0 क्या होगा, 0 ही होगा, और 1 1 क्या होगा स्टूडेंट, 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर देखा जाए बेटा इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर 0, इन दोनों में से y को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, x +1, और ये क्या हो जाएगा 1। तो देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये वाली कंडीशन भी क्या है, ट्रू है। पहले ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेटिस्फाई किया जब a की पावर 1 थी, यहाँ पे भी a की पावर हमने 1 पुट किया था, हमारे पास सेम आंसर आया, ठीक है। उसी तरह से हमने जब a का पावर स्क्वायर किया तो देन a के पावर स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास ये आई और एक ये आई। अब मैं 3 पुट करके भी देखूँ, तो 3 वैल्यू भी पुट करेंगे साथ साथ,
वैसे तो आप इतना भी लिख सकते हो, उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 2 ही वैल्यू काफ़ी है, 3 तक लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। अभी ना आप आंसर में क्या लिखोगे मैं बता देता हूँ। 3 5 अगर आप सॉल्व करना चाहो तो करिए ना, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होगी। तो आखिरी में आंसर आप इस तरह से इसको लिख देना और मेंशन कर देना कि मेरे पास क्या ये बेटा ट्रू है, कौन सी वैल्यू है, जितनी भी एक्स की वैल्यू आई थी वो बिल्कुल क्या थी स्टूडेंट, ट्रू थी, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से मेंशन करके लिख सकता हूँ कि हमारे पास जो एन है ना वो क्या है 1 2 3 और सो ऑन, इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास ट्रू है, ठीक है। और पॉजिटिव इंटीजर के लिए मेरे पास वैल्यू क्या है ट्रू है, ठीक है। थ्री निकालो, मुझे 2 तक निकाल लो काफ़ी है, थ्री निकालना चाहता हूँ आगे चलते हैं। अब इसका 5 नंबर करते हैं, 5 नंबर तो आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। मैं काम करता हूँ, हम यहाँ के सवाल को ठीक है, सवाल है देखो पॉजिटिव इंटीजर है तो लिखूंगा ए एन जो है वो किसके बराबर है स्टूडेंट 1 प्लस 2n, यहाँ पे n हो जाएगा माइनस का 4, 1 माइनस 2n, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया स्टूडेंट, दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब इसमें n 1 पुट करना होगा लास्ट टाइम की तरह। अगर 1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, कंडीशन जो है वो वही वाली है, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन क्या लिखा हुआ है बेटा 3 माइनस 4, यहाँ पे लिख देता हूँ। एक ही कंडीशन जो लिखी वो क्या लिखी हुई है 3 1 माइनस 4 और माइनस 1, क्योंकि इस कंडीशन से सेटिस्फाई करवाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए की पावर 1 हो जाएगी, ठीक है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 प्लस 2 1, ठीक है, फिर 1 यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ना हो जाएगा माइनस का 4 वैसे उतरेगा 1 माइनस 2 और 1, ठीक है। तो देखते हैं दोनों की वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। तो ए बराबर हो जाएगा इसके 1 प्लस 2 3 के बराबर होता है, ये 1 हो जाएगा, ये माइनस 4 होगा, 2 1 ज़र 2, इसमें से 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। तो देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों क्या है स्टूडेंट, ट्रू है, तो करेक्ट ऑप्शन। फिर एन बराबर है स्टूडेंट किसके, 2 के, तो 2 पुट करके देख लेता हूँ, देखते हैं क्या आ रहा है। ए की पावर 2 लिखते हैं, इस वाली कंडीशन में पुट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं पहले 2, तो मेरे पास ए की पावर स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 और 2, यहाँ पे 2 माइनस का 4, 1 माइनस 2 की पावर स्क्वायर 2, ठीक है। अब क्या करोगे स्टूडेंट, इसको सॉल्व कर लो, तो ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, तो 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 5 के बराबर है, तो 5 2 माइनस 4, 2 2 ज़ा 4, 4 में से 1 जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरे पास आई है। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, ए का स्क्वायर को अलग से भी निकालना होगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, ए का स्क्वायर को हमें अलग से निकालना होगा, तो वो हमारे पास किस तरह से निकलेगा उसको देख लेते हैं हम लोग कि अब क्या करना होगा, ए को मतलब ये वाली जो वैल्यू उसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना होगा। तो ए का जो स्क्वायर है स्टूडेंट वो बराबर हो जाएगा किसके 3 1 माइनस 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय किससे होगा बेटा 3 1 माइनस 4 और माइनस 1 के साथ, ठीक है। तभी देखते हैं क्या वैल्यू आती है, ठीक है। अगर दोनों की सेम आ गई तो मतलब हमारे पास आंसर बिल्कुल सही आया है। 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 1 ज़ा माइनस 4, ठीक है। फिर 3 4 ज़ा माइनस का 12 माइनस माइनस प्लस का 4, ठीक है। तो 1 3 ज़ा 3 माइनस 1 ज़ा माइनस का 1, तो 1 माइनस 4 ज़ा माइनस 4 माइनस माइनस प्लस का 1, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब देख लो क्या आ रही है बेटा इसकी वैल्यू, ये बेटा मेरा 5 आ रहा है, इनमें से एक मिनट, ये माइनस का मैंने गलत तो नहीं कर दिया, इस वाली वैल्यू को देखो इससे मल्टीप्लाई करना था, तो इस वाली वैल्यू को इससे करना था। 3 4 ज़ा कितना होता है माइनस का 12 माइनस 4 तो प्लस का 4, अगर 4 में से स्टूडेंट हम माइनस कर दें किसको 12 को, तो मेरे पास क्या बच रहा है, मेरे पास तो 6 बच रहा है, नहीं सॉरी मेरे पास तो 8 बच रहा है, और मुझे क्या चाहिए था 4 चाहिए था। यहाँ पे तो एक इशू हो रहा है, इसको देखोगे तो ये तो मेरे पास 2 ही आ रहा है, और बेटा यहाँ पे 4 में 3 आ रहा है तो माइनस का 3 आ रहा है, तो इस वाले में क्या इशू होगा। तो स्टूडेंट क्या था, सवाल के अंदर 4n भी लिखा हुआ था, ठीक है। इसको तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 1 ही आना, तो ये सेम आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे n होता तो 2 से मल्टीप्लाई होता तो ये स्टूडेंट क्या होता 8 होता, ठीक है। तो सेम वही आया, 12 में जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, तो दोनों क्या कर रहे हैं स्टूडेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट गलती हो जाती है, तो मैंने इसको ऑन द स्पॉट ही क्या कर दिया, इसको निकाल लिया। अब क्या निकालते हैं, n को पुट करते हैं 3, तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट 8 3 लिखूँगा, पहले इसमें निकालूंगा, ठीक है। तो 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है, वही वाला काम। फिर 1 हो जाएगा, माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाई 3, और माइनस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आई थिंक सो 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3, आई थिंक सो यही कंडीशन थी देखा जाए तो।
1 प्लस 2n, तो 1 प्लस 3 लिख दिया हूँ, ठीक है, 2 प्लस 3 तो माइनस का 4 3, फिर n की जगह क्या लिखा है स्टूडेंट, मैंने n की जगह 1 लिख दिया, लेकिन क्या आना चाहिए 3 आनी चाहिए। और 1 माइनस 2n का मतलब क्या होता है, 1 माइनस 2n का मतलब होता है 1 2 और मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। अब मैंने बिल्कुल सही लिखा है वैल्यू। चलो 8 3 की वैल्यू निकाल लेते हैं और देख लेते हैं स्टूडेंट क्या आ रहा है। तो 1 2 3 6 प्लस 7 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 4 3 का कितना होता है स्टूडेंट 12 हो जाएगा, 2 3 6 होता है और 6 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू आई है। अब मैं सेकंड टाइम क्या करूँगा, ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवा दूँगा किसके साथ, ए के साथ, तो मेरे पास क्या होगा वो ए क्यूब होगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर क्या है बेटा 5 2 माइनस 8 माइनस 3, जो कि मल्टीप्लाई होगा ए के साथ। ए की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट, अगर देखा जाए तो ए की वैल्यू मेरे पास ये 3 माइनस 4 1 माइनस 1, तो यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने 3 माइनस 4 1 और माइनस 1, ठीक है। तो ये मेरे पास पहले से वैल्यू गिवन थी, मैंने लिखा दिया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ए क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, अगर देखा जाए दोनों सेम आना चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 5 3 15, ठीक है, माइनस 8 1 माइनस का 8, ठीक है। फिर 5 को किससे करेंगे बेटा 4 के साथ, 5 4 माइनस का 20, 8 माइनस 1 प्लस का 8, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 2 3 6 माइनस 3 1 माइनस 3, फिर 2 4 8 माइनस का 8, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया। तो ए क्यूब की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट, मेरे पास 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा और 3 बचेगा, 20 में से 8 जाएगा तो माइनस का 12 बचेगा, माइनस में 8 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 5। तो इसमें देखो हमने बिल्कुल आसान तरीके से क्या कर लिया, इस वाली वैल्यू को भी निकाल लिया। अब इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हमें यही प्रूफ करना था जो कि हमने प्रूफ कर लिया। चलो आज इसका क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। इसमें क्या लिखा हुआ है, कंसीडर टू पार्टिकुलर मैट्रिक्स ए एंड बी, ठीक है। ए और बी आपने कोई मैट्रिक्स शो करना है ऑफ योर चॉइस, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, लेकिन ऑर्डर क्या होना चाहिए 2/3 एंड 3/2 रिस्पेक्टिवली, और शो करें कि ए बी को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज ले रहे हो तो वो बराबर किसके आ रहा है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो मैं लेट कर लेता हूँ कि मेरे पास जो ए मैट्रिक्स है 2/3 मतलब 2 रो होना चाहिए। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट 2 0, और यहाँ पे बोल देता हूँ कि मेरे पास स्टूडेंट 1 है, और बाकी सारे को मैं कंसीडर कर लेता हूँ 0 0, ठीक है, क्योंकि एक ईजी सा बनाना है तो मैंने ये कर लिया, ठीक है। और बी को मैं लेट कर लेता हूँ 3/2 है तो मतलब रॉ 3 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट 1 0 0, और यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट 0 0 1, ठीक है। तो इस तरह से मैंने 2 मैट्रिक्स बना दिया। अब इन दोनों का क्या करना है स्टूडेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो टू प्रूफ हमें जो प्रूफ करना है वो मैं लिख देता हूँ। हमें प्रूफ करना है स्टूडेंट कि अगर ए बी को मल्टीप्लाई करोगे फिर उसका ट्रांसपोज लोगे तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लेना है, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है ए बी, ठीक है, और उसका ट्रांसपोज। यहाँ पे उससे भी पहले हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट वी विल फाइंड, हम सबसे पहले निकालेंगे ए बी का ट्रांसपोज, सॉरी सबसे पहले निकालेंगे ए बी, ठीक है। तो ए और बी को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या आएगा बेटा 2 0 1 0 0 0, यहाँ क्या हो जाएगा बी को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 0 0 0 0 1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसको इसके साथ, ठीक है। 2 1 2 1 0 प्लस का निशान 0, फिर 0 0 0 ही आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा इस वाली टर्म को इससे करेंगे तो क्या होगा 2 0 0 1 0 0 और 0 1 0, ठीक है, सब में 0 ही आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा इस वाली टर्म को इसके साथ करेंगे तो ये सब 0 है तो इसकी वैल्यू बेटा 0 + 0 + 0 ही आएगी, सब 0 है तो 0 + 0 + 0 ही आएगा, ठीक है। तो मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या बन के आ रही है स्टूडेंट ए बी की 2 0 0 0, ठीक है। तो ये ए बी की वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब इसके पास सवाल में लिखा हुआ है कि ए बी का क्या ले लो ट्रांसपोज ले लो, ठीक है। तो ए बी का जो ट्रांसपोज है वो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे लिखता हूँ ए बी और उसका ट्रांसपोज, ठीक है। तो याद रखना जो भी रॉ में होता है वो कॉलम में आ जाएगा 2, उसको नीचे लेकर 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 है और ये 0 हो जाएगा क्योंकि सेम ही था। तो मैंने इसको अगर रॉ में लिखूंगा भाई तो 2 0 आ जाएगा, फिर ये आइटम को भी रॉ में लिखूंगा तो 0 0 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना होगा राइट हैंड साइड बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज लेना होगा पहले, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ फिर उसको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो राइट
यहाँ पे क्या लिखोगे, राइट हैंड साइड बी ट्रांसपोज और फिर ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बी ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है। जो भी बी की वैल्यू है उसको चेंज कर दोगे, तो बी की वैल्यू क्या है बेटा, 10, तो ये 0 1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये वाली वैल्यू रॉ में लिखा जाएगी। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 10, 00 और 01, ठीक है। जो चीज़ रॉ में था मतलब ये वाली टर्म ऐसे लिखा जाएगा, ये वाली टर्म 10 हो जाएगी, फिर ये वाली टर्म 00 हो जाएगी, ये वाली टर्म 01 हो जाएगी। ट्रांसपोज का मतलब ही ये होता है, ठीक है। तो मैंने सेम वही कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और फिर उसके बाद ए का ट्रांसपोज लेना है, तो ए का ट्रांसपोज लेने में क्या हो जाएगा बेटा, ये वाली टर्म 210 रॉ में आ जाएगी। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे स्टूडेंट, 210, ठीक है। और ये 0 0 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 0 0, ठीक है। ये सेम वही काम हो गया, ठीक है। अब क्या करना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि यहाँ पे ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज, ठीक है। चलो आज मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं, बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 आएगा, 0 को जिससे भी करो 0, और फिर 0 जिससे भी करो तो 0 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई आएगी तो 0 0, तो क्या आ जाएगा 0 + 0, फिर 1 को 0 से करोगे तो 0 ही आएगी, ठीक है। अब इस वाली टर्म को इससे करोगे तो जाहिर सी बात है तमाम 0 है स्टूडेंट, तो मेरे पास नीचे तो क्या आएगा, 0 + 0 + 0। अब इस वाली टर्म को इससे करोगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 0 + 0 + 0, ठीक है। अब इसको फाइनल निकाल लो, तो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज किसके बराबर हो रहा है, 2 0 0 0। तो देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ, ठीक है। तो आप अपने मतलब से कुछ भी लिख सकते हो, मैंने थोड़ा ईजीएस्ट लिखा है जहाँ पे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 0 बताया था, ताकि क्या हो सके स्टूडेंट जल्दी से सॉल्व हो जाए। वरना यही सवाल कॉम्प्लिकेटेड बना करके बहुत बड़ा भी बना सकते हो तुम लोग, लेकिन मैंने इसको बड़ा नहीं बनाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है, ठीक है। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें लिखा कंसीडर एनी 2 पार्टिकुलर मैट्रिसेस ए एंड बी, ठीक है। आपको कंसीडर करना है किसी 2 पार्टिकुलर मैट्रिसेस को जो कि ए और बी हो, योर चॉइस, आपकी चॉइस में, लेकिन वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, 3/3 का होना चाहिए। एंड शो दैट ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो है वो बराबर आएगा किसके, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के, ठीक है। तो मैं एक सिंपल सा आसान सा एक मैट्रिक्स लेट कर लेता हूँ, ए जो कि 3/3 ऑर्डर का होगा, जैसे कि 1 0 0 2 0 0 0 0 1, ठीक है। तो मैंने एक इस तरह से एक मैट्रिक्स को सपोज कर लिया। उसी तरह से सेम ही वैल्यू मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूंगा, बस वैल्यूज़ को थोड़ा सा क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। जैसे 1 है तो यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, यहाँ 3 लिख देता हूँ, बाकी 0 0 0 0 0 0 1, ठीक है। ये 2 मैट्रिक्स मैंने क्या कर दिया, आपके सामने बना दिया। अब इन दोनों को क्या करना है, प्रूफ करना है, जो हम वो लिखेंगे टू प्रूफ। हमें क्या प्रूफ करना है बेटा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, लेकिन इसमें से भी सबसे पहले सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वी विल फाइंड क्या चीज़ बेटा, ए प्लस बी, ठीक है। हाथ से लिख लिख के थक गया हूँ, ठीक है, लेकिन खैर हमें तो सॉल्व करना ही है ना स्टूडेंट। तो ए प्लस बी निकालते हैं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1 0 0 2 0 0 0 0 1, इसको प्लस करवा देंगे बी के साथ, तो बी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 2 3 0 0 0 0 0 0 1, ठीक है। ये मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया। दोनों को ऐड करवा देते हैं, तो मेरे पास देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। तो बेटा 1 में 2 को ऐड करवाएंगे तो 3 आएगा, 2 में 3 को प्लस करवाओगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, 0 में 0 प्लस करवाओगे तो 0 आएगा, पूरा 0 पूरा 0, तो 0 + 0 आ जाएगा, 0 0 वैसे उतर जाएगा, 1 + 1 2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब मुझे इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। तो ए प्लस बी का स्टूडेंट ट्रांसपोज जो होगा, यानी इसका ट्रांसपोज जो होगा वो क्या आएगा, 3, जो भी रॉ में होगा वो कॉलम में आ जाएगा, 5 0, तो ये 0 0 0, ये क्या आ जाएगा 0 0 2, ठीक है। तो स्टूडेंट ये मेरे पास कुछ आंसर बनकर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का। अब क्या निकालना होगा, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है कि ए का ट्रांसपोज प्लस, ठीक है, बी के ट्रांसपोज के, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा, ए ट्रांसपोज। ए की वैल्यू क्या है बेटा, ये थी, पता है ना, मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है ए की वैल्यू, तो यहाँ पे भी लिखी हुई है। तो इसका पहले ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो बेटा ए का ट्रांसपोज जो लेंगे वो मेरे पास क्या आएगा, वो मेरे पास आएगा अगर देखा जाए तो 1 2 0, बाकी 0 0 0, और ये क्या हो जाएगा 0 0 1, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया। फिर उसके बाद बी का ट्रांसपोज लेंगे, मतलब इस वाली टर्म का, तो क्या हो जाएगा 2 3 0 0 0 0 और 0
0 1, क्योंकि ये 0 0 1 है तो 0 0 1 लिख दिया मैंने आपके साथ, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करना है, अकॉर्डिंग टू दिस प्लस करवाना है, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा, 1 + 2 3 के बराबर होता है, 0 और फिर इसका 0 है तो लिख दूंगा। 2 + 3 किसके बराबर होता है स्टूडेंट, 5 के, फिर 0 0 है तो क्या लिख दूंगा, 0 और 0, फिर 0 0 0 0 होगा, फिर 1 + 1 2 के बराबर हो जाएगा। देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आया, देखो बिल्कुल सेम टू सेम आ गया है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, हमने इसको प्रूव कर लिया। याद रखना कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हो, जो आसान लगे आपने उस मैट्रिक्स को ले लेना है। जैसे मैंने 0 0 ज़्यादा रखा है ताकि जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो हमने इस सवाल को सॉल्व कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसलिए। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ ए बी आर दी टू मैट्रिसेस सच दैट, अगर ए बी होगा तो वो बी के बराबर होगा, जब बी ए है वो किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा, ठीक है। देन हमें प्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, इसमें हमें मैट्रिक्स की वैल्यू को फाइंड मतलब नहीं रखना है, एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो चीज़ गिवन है वो मैं लिख लेता हूँ कि मेरे पास क्या लिखा हुआ बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। जबकि मेरे पास क्या है स्टूडेंट, बी की जो वैल्यू है वो क्या है, ए बी है, जबकि ए की जो वैल्यू है वो क्या है स्टूडेंट, बी ए है, ठीक है। ये वैल्यू मैंने आपके सामने लिख दिया। अब याद रखना अगर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर है तो किसके बराबर होगा, ए डॉट ए के बराबर होगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर बी स्क्वायर लिखा हुआ है तो किसके बराबर होगा, बी डॉट बी के बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर मैं लिख दूँ, ए की जगह मैं क्या लिख दूँ स्टूडेंट, ए ही रहने दूँ, लेकिन इस ए की जगह क्या लिख दूँ, बी ए, तो मैं लिख सकता हूँ ना, तो ये क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे प्लस का निशान डाल के बी लिख दूँ और इस बी की जगह क्या लिख दूँ, ए बी लिख दूँ, तो ये भी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। आपको मालूम होगा ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है कि अगर शुरू में 2 हो और बाद में 2 हो, ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। अब स्टूडेंट जरा गौर से देखो, हमारे पास ये 2 टर्म है ना, बीच में प्लस का निशान लगा हुआ है और ये आई टर्म लिखी हुई है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि मेरे पास जो ये, अगर इसको मैं इस तरह से लिख दूँ, अगर चाहो आप लोग कि मैं इसको लिख दूँ ए और बी, ठीक है, इसको एज अ ब्रैकेट में और इस वाले बाहर लिख दूँ तो कोई मसले की बात नहीं है, और इस बी और ए को साथ में लिख दूँ, ठीक है, और इस बी को क्या कर दूं, अलहदा कर दूं, तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। इसमें कोई मसले की बात नहीं है बेटा। इस ए बी की जो वैल्यू है वो क्या बराबर है, बी के बराबर है, तो बी लिख सकता हूँ और साथ में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, प्लस इस बी ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, ए है, तो क्या आ जाएगा, ए बी। और हमें मालूम है कि बी ए जो है वो बराबर है ए के, जबकि ए बी जो है वो बराबर है बी के। तो बेटा बी ए जो है वो किसके बराबर है, ए के, प्लस जो ए बी बराबर है किसके बराबर है, बी के। तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, ए प्लस बी, दैट इज दिस, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर है, इसको हमने देखो इसको सॉल्व कर लिया। चलो आगे से नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 में, इफ ए बराबर है आई जे, ठीक है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था क्वेश्चन इस तरह का, तो वही क्वेश्चन दोबारा से आ गया है। इस मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3, ठीक है, 3/3 का मैट्रिक्स है, जबकि आई जे जो बराबर है उसके बराबर है आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर है, ठीक है। चेक करना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। आपको ए को चेक करना है। आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का लास्ट टाइम बताया था कि अगर ए का ट्रांसपोज ले लो तो ए ले लो तो वो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, ठीक है। और अगर ए का ट्रांसपोज ले लो और माइनस ए आ जाए तो दैट्स मीन क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है, ठीक है। चलो आगे सबसे पहले मैं 3/3 का मैट्रिक्स बनाता हूँ। तो मैंने लेट कर लिया कि 3/3 का मैट्रिक्स एक जो होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, A11 A12 A13, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे इसमें से एक एक करके वैल्यू को फाइंड आउट करनी होगी, जैसे हमने लास्ट में शुरू क्वेश्चन में सॉल्व किया था, किस तरह से निकालते थे, ठीक है। तो कंडीशन तो ए आई जे की वैल्यू ये दिया हुआ है, तो A11 का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, दोनों में 1 का स्क्वायर है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। फिर A12 का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 2 टू का 4, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट, 2 टू सा 4 और 4 में से 1 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, ठीक है। उसके बाद बेटा 1 3, तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 3 3 9, 9 में से 1 जाएगा तो माइनस का 8 बचेगा, ठीक है। यहाँ तक तो हमने लिख लिया। इसके बाद निकालेंगे स्टूडेंट ए, क्या आ जाएगा मेरे पास,
821, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 में से 1 जाएगा तो प्लस का 3 बचेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा A22, तो मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0। फिर क्या हो जाएगा 2 3, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो किसके बराबर 3 3 9 और 4, 2 2 4, 9 4 कितना होता है मेरे पास होता है माइनस का 5 होता है, ठीक है। तो 2 3 1, तो मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 3 9 बन जाएगा तो प्लस का 8 बचेगा। 3 2, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 3 3 9 और 4, तो प्लस का 5 बचेगा, ठीक है। और आखिरी में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अगर 8 3 3 निकालो तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो सारी वैल्यूज हमने निकाल दिया, अब इसको चेक करना है, ठीक है। तो चेक करना बहुत आसान काम है, मैं यहाँ पे इस चीज़ को फंसा लेता हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए बराबर हो जाएगा किसके, इस A11 की जगह 0, फिर क्या आ जाएगा माइनस का 3, फिर क्या आ जाएगा माइनस का 8, फिर क्या आ जाएगा स्टूडेंट माइनस का 8 के बाद प्लस का 3, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा 0, फिर माइनस का 5, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा स्टूडेंट 8, फिर क्या आ जाएगा स्टूडेंट 5 और फिर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये मैंने सारी वैल्यूज़ क्या कर दिया आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब स्टूडेंट क्या लेना होगा, इसका ट्रांसपोज लेना होगा, क्योंकि एक्सक्लूसिव मैट्रिक्स देखना अगर है कि नहीं है। ट्रांसपोज लोगे तो क्या हो जाएगा 0 -3 -8 3 0 -5, यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट 8 5 0, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया। अब देखो ये वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू का क्या दोनों वैल्यू सेम है, तो स्टूडेंट देख लो कि अपोजिट है, -3 यहाँ पे +3 है, तो मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। कैसे देखो, गौर से देखो, अगर मैं इनमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा 3, माइनस का 3 माइनस का 8, ये क्या हो जाएगा प्लस का 3 0 माइनस का 5, क्योंकि जो माइनस होगा वो प्लस, जो प्लस होगा माइनस होगा, तो माइनस कॉमन लिया है, तो प्लस का 8 प्लस का 5 और 0, ठीक है। अब चलिए यही टर्म देखो, यही टर्म देखो सेम है, तो मतलब कि ए ट्रांसपोज लिया तो माइनस और यही वाली क्या है पूरा ए है, तो सेम आ गया। तो दैट्स मीन ये वाली मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, जो कि हमने देखो कितना अच्छे से सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलो आज इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट, छोटा सा सवाल था, 4 मिनट में क्या हो गया स्टूडेंट, सॉल्व हो गया। चलो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है 2/2 1/1 या 3/3, ठीक है। प्रूफ करना है हमें a n की पावर 2 बराबर है a t की पावर n के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स के a बराबर है किसके स्टूडेंट 2 0 0 2 के, ठीक है। मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स ऐड कर लिया। अब क्या करना होगा, ए की जगह वैल्यू पुट करनी होगी, ठीक है। अगर ए बराबर है किसके स्टूडेंट, एन बराबर है किसके 1 के, तो मैं क्या करूँगा लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ए बराबर है एन बराबर है 1 के, तो क्या हो जाएगा A1, ठीक है, और उसका क्या लेना होगा ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए का ट्रांसपोज लोगे तो मेरे पास क्या आएगा स्टूडेंट, अगर ट्रांसपोज लिया जाए तो मेरे पास ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो 2 0 और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और 2, ठीक है। तो ना मैंने ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है। अब क्या करोगे स्टूडेंट, तो ये मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब राइट हैंड साइड देख लो, तो राइट हैंड साइड में अगर देखा जाए, अगर मैं सपोज किया हूँ कि एन की जगह 1 ही पुट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ए टी हो गया, ठीक है, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ए टी को सॉल्व करते हैं, तो ए ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, इसका ट्रांसपोज ले लो, तो क्या आ जाएगा 2 और नीचे 0 और ये क्या जगह 0 2, तो देखो इसकी वैल्यू और इसके ऊपर जो भी पावर हो 1 है, तो मुझे लिखने की ज़रूरत ही नहीं, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है सेम ही आ रही है। तो दैट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के, हमने प्रूव कर लिया। आप कोई और वैल्यू भी लिख करके प्रूव कर सकते हो, आपको क्या हो जाएगा ये प्रूफ हो जाएगा। बस इतना ही सा सवाल था, इसमें ज़्यादा इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अब स्टूडेंट बहुत ही आसान सा सवाल, आखिरी सवाल है इस चैप्टर इस एक्सरसाइज का, ठीक है, 2.2 का क्वेश्चन नंबर 13। इसमें लिखा हुआ है कि आपने x और y की वैल्यू निकालना है, ठीक है, जबकि 2x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो आपके पास गिवन है, ठीक है, क्या 1 6 -3 2 और 7, जबकि स्टूडेंट मेरे पास एक और वैल्यू है x + 3y की वैल्यू कुछ ये गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना है, सवाल लिखना है 2x माइनस वाई बराबर है किसके स्टूडेंट 1 2 6 1 -3 और 7 के। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसको मैं लिखता हूँ बेटा x + 3y ये बराबर हो जाएगा इसके स्टूडेंट 4 1 3 -3 2 और 0 के, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया स्टूडेंट, लिखा दिया। अब क्या करना होगा,
अब इसको स्टूडेंट सॉल्व करना होगा। अब ये सॉल्व किस तरीके से होगा बताता हूँ। बेटा यहाँ पे देखो 2x लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट x लिखा हुआ है। अगर मैं इस वाली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और फिर इन दोनों को माइनस करवा दूँ तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 से भी कर सकते हो कि प्लस करवा दोगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, हम माइनस ही करवा देते हैं। ठीक है, तो मैं करता हूँ बेटा मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। मैं इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो इक्वेशन 2 क्या है बेटा, 2x हो जाएगा प्लस का 2 3 6 बाय हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, जाहिर सी बात है ये भी मल्टीप्लाई होगा। 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6, 2 3 -6, 2 2 4 और ये 0। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम दे दूंगा स्टूडेंट, 3 का नाम दे दूंगा। ठीक है, तो मैंने इसको किसका नाम दे दिया, 3 का दे दिया। अब क्या करना होगा, अब स्टूडेंट इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना होगा ताकि क्या हो जाए, ये माइनस हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 3। तो 1 एंड 3 को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करने का बहुत आसान तरीका, 2x माइनस का y लिखा, फिर क्या होगा बेटा माइनस का निशान, फिर 2x प्लस का 6y लिखा, जो एक कंडीशन होती है उसके तहत लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, पहली वैल्यू क्या है बेटा 1 6 -3 2 1 7। इसको सब्ट्रैक्ट इसलिए करवा सकते हैं क्योंकि दोनों का क्या है स्टूडेंट, मैट्रिसेस सेम है बिल्कुल। ठीक है, तभी सब्ट्रैक्ट हो सकता है, अदरवाइज अगर अलग अलग होता तो मेरे पास ये सब्ट्रैक्ट एक दूसरे से नहीं हो सकता था। देखो मैं गलत वैल्यू लिख रहा हूँ, मुझे वैल्यू ये वाली लिखनी थी। तो क्या लिखूंगा बेटा, यहाँ पे 8 लिखूंगा, यहाँ पे 2 लिखूंगा, यहाँ पे 6 लिखूंगा, यहाँ पे भी 6 लिखूंगा, यहाँ पे 4 लिखूंगा और यहाँ पे 0 लिखूंगा। ठीक है, छोटी छोटी सी गलती की जाती है, पूरा गलत कर सकता है। ठीक है, तो 2x माइनस का स्टूडेंट क्या हो जाएगा y माइनस का 2x। ठीक है, और माइनस का 6y, यही होगा ना, इसके अलावा तो और कुछ नहीं होगा। इसको माइनस कर देते हैं, 1 में से 8 गया तो माइनस का 7, 6 में से 6 गया 0, -3 में से -4 हुआ तो माइनस का ही 7 आएगा यहाँ पे भी स्टूडेंट। 2 में से 2 को माइनस कर दिया 0, 1 में से 6 गया तो माइनस का स्टूडेंट, अच्छा ये 1 है और इसको क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, माइनस कर रहे हैं किससे, 6 से। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का क्या आएगा स्टूडेंट 7 आएगा। ठीक है, और 7 को 0 से माइनस करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे भी क्या आना है, 7 ही आना है। ठीक है, तो ये 7 आ गया। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करो, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा, माइनस का y माइनस का 6y बराबर है 7 माइनस का 0 0 7 माइनस का 7 और प्लस का 7। ठीक है, मैंने आपके सामने लिख दिया बेटा। इन दोनों को करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 7 y और ये क्या आ जाएगा, माइनस का 7 0 माइनस का 7 0 7 और 7। बेटा ये 7 मल्टीप्लाई और वहाँ जाकर क्या होगा, डिवाइड होगा। तो क्या हो जाएगा, y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, माइनस का 7 डिवाइडेड बाई माइनस का 7, क्योंकि डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 0 माइनस का 7 डिवाइड माइनस का 7, 0 डिवाइडेड बाय माइनस का 7, 7 डिवाइडेड बाय माइनस का 7, 7 डिवाइडेड बाय माइनस का 7। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू निकाल लो, कैंसिल आउट। तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ये 0, ये बेटा दोबारा से 1, ये 0, ये माइनस का 1 और ये भी क्या आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस का 1। तो मेरे पास y की वैल्यू क्या हो गई, फाइंड आउट होकर के आ गई। ठीक है, अब क्या करना होगा स्टूडेंट, y के बाद हमें x निकालना होगा। बेटा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दो या इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर दो तो मेरे पास ये हो जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर दूं y की वैल्यू को तो इसको फाइंड आउट किया जा सकता है, या फिर x निकालना चाहते हो तो इसके अंदर भी पुट कर सकते हो। कैसे, ये माइनस का y है, इसकी जगह पुट कर दो वैल्यू। ठीक है, मैं भी पुट करके दिखा देता हूँ आपको ताकि आप प्रॉब्लम में ना हो। ठीक है, तो बेटा क्या लिखेंगे, 2x लिखेंगे माइनस y की वैल्यू अभी हमने निकाला था जो कि 1 था, और क्या था 0 0 -1, मुझे याद हो गया -1। ठीक है, मैंने लिख दिया, फिर इक्वल टू का निशान है, फिर उसके बाद क्या लिखा है बेटा 1 2 6 1 -3 और 7। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया स्टूडेंट, दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब इसे मजीद सॉल्व करना होगा। बेटा माइनस का इक्वल टू के बाद जगह क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको इक्वल टू के बाद ले जाता हूँ। तो 2x बराबर हो जाएगा इसके स्टूडेंट 1 2 6 1 -3 और 7। ठीक है, वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा तो 1 0 0 -1 1 माइनस का 1। ठीक है, यह वाला निशान माइनस से प्लस हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करवा दो तो क्या हो जाएगा, 2x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट। 1 + 1 2 होता है, 6 में से 0 प्लस होगा तो 6 ही होगा, -3 + 1 तो माइनस का 2 2 + 0 2 ही होगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 होगा, 7 में से -1 जाएगा तो क्या होगा स्टूडेंट
6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जाके डिवाइड कर दो बेटा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2, -2 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 2, 0 डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू देख लो स्टूडेंट क्या आ जाएगी, ये कैंसिल आउट होगा तो मेरे पास यहाँ पे तो 1 आएगा, नीचे भी 1 आएगा, 2 1 0 2 3 6 3 आएगा, ये 0 आएगा, ये माइनस का 1 आएगा और ये स्टूडेंट क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू भी निकाल लिया, y की वैल्यू भी निकाल लिया और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट भी कर लिया। चलो आगे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट, वरना आप समझो कि सर आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए वक्त नहीं देते। ठीक है, तो इसमें ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये वाला सवाल हमारे पास कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। देन इसके बाद स्टूडेंट ये, अगर वीडियो में किसी किस्म की भी कोई गलती हुई हो तो स्टूडेंट आपसे मैं अभी सॉरी कह देता हूँ, और कहीं पर भी कोई गलती हो तो आप उसको पॉइंट आउट कर देना ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी क्या हो जाए, पता चल जाए। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको तमाम क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँ और ठीक तरीके से सॉल्व करवाऊँ। फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपना इस ख्याल रखो, दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफ़िज़।